हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और स्वागत है आपका यूट्यूब लाइव मार्केट स्ट्रीम में, जिसमें हम मल्टीपल सिंबल, लाइव टिक डेटा, एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल, इसके फंक्शन के इस एक्सेल के फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। और लास्ट स्ट्रीम के अंदर कुछ क्वेरी आ रही थी कि किस तरह से हम खुद की पर्सनलाइज्ड एक्सेल को इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम EXE फाइल से लाइव टिक डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो पहला रास्ता ये है कि जो एक्सेल आप परचेस करते हैं, जो मैं आपको सेंड करता हूँ, उसको आप कॉपी करके एक पर्सनलाइज्ड एक्सेल बना सकते हैं। जैसे कि ये आप इसके में स्क्रीन में देख सकते हैं, जो इस मल्टीपल ऑप्शन चेन एनालिसिस एक्सेल है, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और बाद में इसको रीनेम कर लीजिए पर्सनल। उसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे तो इनेबल कंटेंट उसका ऑप्शन आएगा, उसको इनेबल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ऑप्शन आता है, इसको इनेबल कर लीजिए। ये ऑप्शन जब तक नहीं आता तब तक समझ लीजिए आपके एक्सेल के अंदर मैक्रो इनेबल नहीं हुए हैं। तो ये इनेबल करने के बाद में अभी आप देख सकते हैं इसका नाम मैंने सिर्फ पर्सनल इसमें ऐड किया है। तो लॉगिन वाले फाइल के अंदर आप यहाँ पर लास्ट में पर्सनल ऐड कर लीजिए। तो जो भी आपकी फाइल है उस फाइल का नाम आपको प्रॉपर नाम लिखना है और एक्सटेंशन के साथ में .xlsm, इस एक्सटेंशन के साथ में आपको फाइल का पूरा नाम लिखना है। अब अगर मैं इस EXE फाइल को रन करूंगा तो हमने जो अभी फिलहाल हमारी पर्सनलाइज्ड एक्सेल बनाई है उसके अंदर लाइव टिक डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पहला रास्ता हो गया जिससे हम हमारी पर्सनलाइज्ड एक्सेल बना सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इससे आपको वो डर नहीं रहेगा कि जो मेन एक्सेल है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो गए तो किस तरह से सॉल्व करना। और अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती है तो आप पुरानी एक्सेल को देखकर फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों एक्सेल को आप साथ में भी ओपन करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे जो भी आपकी एरर आती है उसको आप इस एक्सेल में देख के उसके फॉर्मूले को या और किसी चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। अभी आप देखेंगे जो डेटा अपडेट होगा वो इस पर्सनल वाली एक्सेल में होगा। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो ये पहला रास्ता हो गया। आप देख सकते हैं मार्केट में प्री मार्केट डेटा ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी जो पर्सनल एक्सेल हमने बनाई है उसके अंदर डेटा अपडेट हो रहा है। तो ये तो हो गया पहला रास्ता। अब मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ, जिसमें अगर आपने आपके एक्सेल के अंदर खुद की कोई सेटिंग की हुई है तो किस तरह से आप उसमें लाइव टिक डेटा की सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले EXE फाइल को बंद करेंगे और इस एक्सेल को भी क्लोज करके सेव कर देंगे। अब इसके बाद में आप सभी को पता होगा मेरी एक बहुत ही पुरानी एक्सेल है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। इसके अंदर NSE से डेटा फैच होता है और इसके अंदर पूरा ऑप्शन चेन फैच होता है, और इसके अंदर भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एडवांस सेटिंग करी हुई है। तो इस एक्सेल के अंदर मैं लाइव टिक डेटा की सेटिंग किस तरह से करनी है अब वो बताने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी कोई प्रीवियस एक्सेल परचेस करी है, अगर उनको अपनी सेटिंग में लाइव टिक डेटा को सेट करना है तो वो किस तरह से करना है। और एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एक्सेल के अंदर कोई मैक्रो रन होता है या फिर पावर क्वेरी से डेटा फैच होते हैं, उस समय एक्सेल हैंग हो जाती है। तो उस समय जो लाइव टिक डेटा है वो कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो सकता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इस एक्सेल को ओपन किया है, और साथ में ही जो मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन है इसको भी ओपन करके रखा है। तो किस तरह से आपको सेटिंग करनी है। टोटल जिन सीट्स की आपको ज़रूरत है वो आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए पहली सीट है लाइव सीट, इसको आपको राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी में क्लिक करना है, क्रिएट ए कॉपी में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इसको सेलेक्ट करके ओके में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं लाइव सीट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सीट है वह है पोजीशन वाली सीट। इसमें राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी में क्लिक करना है, क्रिएट ए कॉपी में क्लिक करना है, और यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इसको सेलेक्ट करके ओके में क्लिक करना है।
तो पोजीशन वाली सीट भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट जो हमें कॉपी करनी है वह ऑर्डर वाली सीट। इसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कॉपी, हमारे एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मार्जिन वाली सीट है, इसको कॉपी करेंगे, क्रिएट ए कॉपी, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, ओके। तो मार्जिन वाली सीट भी आ चुकी है। इसके बाद में होल्डिंग वाली सीट है, क्रिएट ए कॉपी, हमारे एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, ओके में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में टोकन वाली सीट, मूव और कॉपी में सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कॉपी, हमारे एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास टोकन, होल्डिंग, मार्जिन, ऑर्डर, पोजीशन और लाइव, ये 6 सीट हमारे पास में आ चुकी है। तो ये 6 सीट आपको अपने पर्सनलाइज एक्सेल के अंदर सेट करनी होगी। अगर आप इस 6 सीट को ठीक से सेट कर देते हैं तो आपके एक्सेल में भी लाइव टिक डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको अगर लाइव रन करके चेक भी कर लेते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चेंजेस करने पड़ेंगे। आप जैसे फॉर्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह फॉर्मूला अभी भी उस पुरानी एक्सेल को ही लिंक कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी एक्सेल का नाम आया हुआ है। तो आप इस नाम को कंट्रोल से कॉपी करिए और यहाँ से इस पूरे सीट को सेलेक्ट करके कंट्रोल एच दबाइए और कंट्रोल वी दबाकर जो हमने कॉपी किया था उस एक्सेल को नाम को यहाँ पे कॉपी करके रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी पुरानी फाइल के अंदर जो लिंक थी जिसमें पुरानी एक्सेल का फॉर्मूला उसकी लिंक से किया हुआ था, उसकी सेल से किया हुआ था, वो यहाँ से हट चुका है। और उसको चेक करने के लिए आपको डेटा में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी एडिट लिंक का ऑप्शन है, ये इनेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी किसी जगह पे मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन इस सीट के डेटा इस सीट से फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो वो टोकन वाली सीट में हो सकता है। तो हम टोकन वाली सीट में जाएंगे। यहाँ पर कहीं पे भी उस सीट के नाम से जो फॉर्मूला होगा वही उसी की वजह से ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इस सीट को सेलेक्ट करके कंट्रोल एस दबाकर इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है। अब हम फिर से डेटा में जाके चेक करेंगे, अभी भी एडिट लिंक अवेलेबल है। तो अभी भी इसका फॉर्मूला कहीं लगा हुआ है। होल्डिंग वाली सीट में कहीं फॉर्मूला नहीं है, मार्जिन में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, पोजीशन में नहीं है। लाइव सीट के अंदर हम चेक कर लेते हैं एक बार और कहीं पे अगर इसका फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं, आप इस एक्सेल को सेलेक्ट करके ब्रेक लिंक्स में क्लिक कर दीजिए। तो इस एक्सेल से जो भी लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में अगर किसी फॉर्मूले में एरर आती है तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह अब एरर आनी नहीं चाहिए। तो एक बार हम इसको क्लोज करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब हम इसके बाद में लॉगिन वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल का नाम लिखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डॉट एक्सेल एस एम। एक बार फर्स्ट टाइम जब भी आप रन करते हैं तो एक्सेल को सेव करने के बाद में फिर से उसको ओपन करिए और चेक करिए कि किसी भी तरह का कोई इनेबल कंटेंट या इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह कोई ऑप्शन नहीं आया है और किसी भी तरह की एरर नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं EXE फाइल को रन करता हूँ। यहाँ पे हमने देखिए लॉगिन वाली फाइल के अंदर जो एक्सेल का नाम है वो सेम यही नाम लिख दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो वहाँ पे विन एरर इस तरह से एरर आएगा। अब मैं एक बार EXE फाइल को रन करता हूँ। अगर लाइव टिक डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है तो समझ लीजिए एक्सेल लिंक हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा हट चुका है।
तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह का एरर हमारी EXE फाइल में नहीं आया है। किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आया है, सिंबल सब्सक्राइब हो चुके हैं। और इस सेक्शन में आप देखेंगे तो डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। आप इसको डिलीट करके चेक कर सकते हैं, देखिए डेटा वापस आ रहा है। तो इतनी सिंपल तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर लाइव टिक डेटा की सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, लाइव टिक डेटा भी अपडेट होता रहेगा। आप किसी और सेल में जाके किसी और पेज में जाकर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेन पेज में जाता हूँ, यहाँ पे निफ्टी का स्पॉट प्राइस आता है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख के लाइव सीट से निफ्टी के प्राइस को सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे अब निफ्टी का जो लाइव प्राइस है वो अपडेट होता रहेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे इक्वल टू लिख के लाइव सीट से इस बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर अब लाइव टिक डेटा अपडेट होता रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर आप सेटिंग करेंगे वहाँ पर इस तरह से सेटिंग हो जाएगी। और इस एक्सेल के अंदर जो आप सभी को पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा ऑप्शन चेन आता है, सभी एक्सपायरी के डेटा आते हैं। और उसको स्टार्ट करने के लिए कुकी वाली सीट की मदद से कुकी भी फैच की जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुकी वाली सीट भी है, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे गेट लेटेस्ट डेटा में क्लिक करूँगा, अभी इसके अंदर ओल्ड डेटा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा इस तरह से हो चुका है, क्योंकि उसका रीज़न है जो एक्सपायरी डेट है वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करी हुई है, ओल्ड एक्सपायरी डेट इसमें होगी। तो एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं 20/6 जो एक्सपायर हो चुकी है। अभी हमें 27/6 को यहाँ सेलेक्ट करना है, और बैंक निफ्टी के अंदर 19 की जगह में 26 को सेलेक्ट करना है। मंथली एक्सपायरी प्रॉपर आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर जो NSE की साइड से डेटा फैच होता है वो भी यहाँ से फैच हो रहा है, और यहाँ पे भी सभी डेटा आ चुके हैं। अभी आप इसे मैक्रो रन कर सकते हैं, कुछ भी रन कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर सेट है। और अगर हम लाइव सीट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, और ट्रेडिंग भी आप यहाँ से कर सकेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सेटिंग है जिससे आप अपनी पर्सनल एक्सेल के अंदर इस लाइव टिक डेटा की सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की सेटिंग आपको मार्केट में अवेलेबल किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। तो मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, इसलिए मुझे पता है सभी ट्रेडर की अपनी खुद की कुछ ना कुछ सेटिंग होती है, कुछ ना कुछ उनको नॉलेज होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से वो एक्सेल में सेट करना चाहते हैं। तो ऐसी क्वेरी मेरे पास बहुत बार आ रही थी कि हमारे पास में ऑलरेडी हमने एक्सेल बनाई है, तो अगर हम आपसे एक्सेल परचेस करेंगे तो हमें वह पूरी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बहुत ही ईजिली 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने लाइव टिक डेटा को सेटिंग इसमें कर दी है, और इसके अंदर डेटा भी अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम जाएंगे मेन सीट के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर ये आप देख सकते हैं लाइव टिक डेटा अपडेट हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। बाकी डेटा अपडेट नहीं होगा क्योंकि बाकी डेटा की सेटिंग NSE से करी हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करूँगा तो डेटा अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। वो मैं 9:20 के बाद में करता हूँ क्योंकि NSE में 9:20 के बाद में ही डेटा आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मैंने जो इम्पोर्टेंट सीट है उसी को कॉपी पेस्ट किया है। तो बाकी ऑप्शन चेन की जो हमारे एडवांस एक्सेल चेन है उसके अंदर अभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर प्रीवियस OI डेटा मैंने ऑलरेडी फैच करके रखा है, तो एक बार थोड़ी देर हम इसको ट्रैक करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। उसके बाद में हम फिर से उस एक्सेल को ओपन करेंगे। सभी कुछ हम चेक करेंगे लाइव मार्केट में कि मैक्रो रन करने पर किस तरह से डेटा अपडेट होता है, किस तरह से सीट अपडेट होती है, कितनी देर के लिए एक्सेल हैंग होती है। ये सभी कुछ आप लाइव देख सकेंगे। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करके एक्सेल को अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। मैं सभी कुछ आपको यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। जैसे ही 9:20 होती है वैसे ही मैं मेन सीट के अंदर स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे सभी एक्सेल के अंदर डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी अलग अलग सेटिंग करी हुई है, और यह सीट भी सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए आप जितना ज़रूरी है, जितना आपके माइंड को ईजी लगता है और अंडरस्टैंडेबल लगता है, उसी को एनालिसिस करिए। वरना सीखते सीखते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी लर्निंग कम नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग कभी भी पूरी नहीं होती है। आप एक चीज़ सीखेंगे तो दूसरी कोई नई चीज़ आ जाएगी, और जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसके अंदर भी नई नई चीज़ आपको हर समय सीखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तब भी आपको उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सिर्फ आप OI डेटा को भी देखेंगे तो भी आप कुछ दिन तक ट्रेड करते रहेंगे तो 5 महीने 6 महीने तक आप हमेशा रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखेंगे। 9:18 हो चुकी है।
920 पर मैं स्टार्ट में क्लिक करूंगा और डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे तो मार्जिन में चेक करेंगे तो मार्जिन चेक करने के लिए आपको पहले अपडेट पोजीशन को ओके करना पड़ेगा। अब हम मार्जिन वाली सीट में जाएंगे तो मार्जिन यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ऑर्डर्स पोजीशन ये सभी सीट अपडेट होगी। किसी भी तरह के एरर नहीं, आप EXE में खोल सकते हैं। अगर किसी तरह की एरर आती है तो आप देख सकते हैं होल्डिंग टोकन सब कुछ अपडेट हो रहा है। अब हम लगभग 919 हो चुकी है तो एक बार हम स्टार्ट में क्लिक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मैक्रो एक बार अपडेट हुआ है और यहाँ पे फिर से लाइव ट्रेड अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। और हम यहाँ सीट में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सब अपडेट हो चुका है। सब डेटा ये मैक्रो है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है, 5 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है। तो हर डेटा 5 मिनट में अपडेट होता रहेगा। अब पुराने डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार आप उसको क्लियर में क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे जो पुराने चार्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कितनी इजीली आप अपने एक्सेल की सेटिंग इसकी मदद से कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इसमें वेट करेंगे। 920 हुई है तो हम 5 मिनट वेट करते हैं। 5 से 10 मिनट एक्सेल को ट्रैक करेंगे क्या किसी भी तरह की एरर आती है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। लाइव टी डेटा प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है। अपडेट पोजीशन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा। इसको आप अगर डिलीट करेंगे तो डेटा थोड़ा और फास्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रो सेकंड का फ़र्क पड़ता है लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। जितनी ज़्यादा हम एक्सेल को लोड रखेंगे उतने एक्सेल के अंदर थोड़ी एरर आ सकती है। अभी फ़िलहाल इस एक्सेल के अंदर जो भी डेटा है वह सफिशिएंट है, किसी तरह का कोई लोड वाला डेटा नहीं है तो किसी भी तरह के एरर आप देख नहीं सकते। बहुत ही फास्ट डेटा अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे सेटिंग आप देख सकते हैं 0.4 सेकंड की सेटिंग करी हुई है। मतलब सेकंड में 1 या 2 बार डेटा अपडेट हो रहा है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो 0.2 0.3 भी कर सकते हैं और मिनिमम 0.1 कर सकते हैं। लेकिन जितना कम आप करेंगे उतना एक्सेल के अंदर फास्ट डेटा अपडेट होगा और उतनी एक्सेल हैंग होगी। 0.2 0.3 0.4 इसके अंदर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इतना सेट रखिए, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डेटा होता है वो सफिशिएंट हमें को मौका मिल जाता है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो इस सीट के अंदर जो भी मैंने सेटिंग की है वो सभी सेटिंग मैंने अपने यूट्यूब में बताई हुई है। ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं है जो इसके अंदर नहीं बताई हुई। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और आगे से आगे नई नई टेक्नोलॉजी नई नई चेंजेस आ रहे हैं, एडवांस चीज़ें मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें जैसे फ्यूचर का डेटा किस तरह से डाउनलोड करना वो मैंने नहीं बताया है। बाकी लगभग सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई है। फ्यूचर के अंदर भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। तरीका देखिए, तरीका सबका वही है, तरीका सबका सेम है। सिर्फ आपको URL चेंज करना पड़ता है और उसके बाद में एक्सेल में जाकर आप सभी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस सीट में आएंगे तो यहाँ पे जो फ्यूचर का डेटा आ रहा है वो यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे फ्यूचर का LTP H41 सेल से आ रहा है जो ये है एन फ्यूचर। ये एक टेबल है तो हम सीधा उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर का डेटा अपडेट होता है। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट इतनी चीज़ें हमें मिलती है। ये 2 टेबल यहाँ पे सेट किए हुए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इसका भी वीडियो अपलोड करूँ जिससे आप इस डेटा को ईजिली फैच कर सकें। तो अभी हम आप देख सकते हैं डेटा क्लियरली अपडेट हो रहा है, किसी तरह का कोई एरर नहीं है। लाइव शीट में भी टिक बाय टिक डेटा अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं इस एक्सेल को एक बार क्लोज करूँगा। इसी एक्स फाइल को क्लोज करते ही आप देख सकते हैं डेटा अपडेट होना बंद हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो मैक्रो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इसको एक बार मैं स्टॉप करके इस एक्सेल को क्लोज करूँगा और सेव करूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे टोटल 3 एक्सेल बन चुकी है। एक एक्सेल जो
मैं आपको सेंड करता हूँ जिस समय आप परचेस करते हैं। उसके बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो लाइव टिक डेटा सेटिंग कर सकता हूँ। और ये तीसरी से एक्सेल जो मैंने बनाई है पर्सनल, इसका रीनेम करके, तो इसमें भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप चाहे उतनी एक्सेल बना सकते हैं और चाहे उतनी एक्सेल को लिंक कर सकते हैं। एक टाइम में एक ही एक्सेल के अंदर डेटा फैच होगा और जो भी एक्सेल आपको यूज़ करना है उसके लिए आपको एक्सेल शीट के अंदर उसका नाम लिखना है। अब मैं फिर से जो अपनी मेन सीट है मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। सिर्फ नेम पूरा सेम होना चाहिए एक्सटेंशन के साथ में। कैप्स लॉक, जहाँ पे कि आप कैपिटल लिखते हैं वहाँ पे कैप्स लॉक दबा के लिखिए जिससे कैपिटल है। जहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा हुआ है वहाँ पे स्मॉल केस सेलेक्ट करिए। बिल्कुल सेम टू सेम वही होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो एरर आएगी। ट्रेड ऑन लेवल मल्टी ऑप्शन चेन एंजल वन, ट्रेड ऑन लेवल मल्टी ऑप्शन चेन एंजल वन। और ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है इसलिए .xlsm इसका मैक्रो है, इसका एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जाएंगे, व्यू में क्लिक करेंगे और फाइल नेम एक्सटेंशन में टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी फाइल के पीछे एक्सटेंशन लिखा हुआ आता है। किसी किसी के अंदर कंप्यूटर के अंदर ये इनेबल्ड रहता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सेल का कौन सा एक्सटेंशन है और इसको अनटिक करने पर ही हट जाता है एक्सटेंशन। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं exe फाइल को रन करूंगा। एक और क्वेरी जो चारों 3 दिनों के अंदर, तीनों लाइव स्ट्रीम के अंदर आई है कि अगर हमें लेट हो जाता है तो किस तरह से हमें डेटा को हैंडल करना है। तो आज के दिन आप देख सकते हैं हमने 9:30 पर इस एक्सेल को स्टार्ट किया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक सेटिंग करी थी, मॉर्निंग में मार्केट को ओपन करके जो प्रीवियस ओआई डेटा है उसको अपडेट कर लिया था और इसके अलावा मैंने किसी भी तरह की सेटिंग नहीं करी है। तो अभी आप देखेंगे पूरी तरह से एक्सेल को हम यूज़ कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है, टोकन अपडेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सेल लिंक हो चुकी है। अब हम लाइव शीट में जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अभी डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंबल सब्सक्राइब हो चुके हैं और ये डेटा आ चुका है। अब हमें किस तरह से एक्सेल को रन करना है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाली शीट में देखते हैं। मैंने क्लियर डेटा भी करके रखा है। तो हम फिर एनालिसिस शीट में जाएंगे, यहाँ पे सभी मैक्रो है और यहाँ पे आप देख सकेंगे जो मैक्रो थे वो सबका टाइम लगभग निकल चुका है। 9:30 ये एक टाइम बचा है और इसके अलावा सभी मैक्रो का टाइम चल चुका है। तो हमें सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड करना है, स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करेंगे। स्टार्ट में क्लिक करते आप देखेंगे तो हमारी सीट के अंदर डेटा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये डेटा हर 3 मिनट में अपडेट होता रहेगा क्योंकि यहाँ पे टाइमर में सेटिंग किया हुआ है 3। और ऑप्शन चेन मैंने पहले ही प्रीवियस डे डेटा जो हमारी ओआई डेटा सी के अंदर मैक्रो बनाया हुआ है, फैच प्रीवियस डे ओआई डेटा, इसमें क्लिक करके प्रीवियस डे ओआई डेटा को पहले फैच कर लिया था और उसके बाद में एनालिसिस एक्सेल के अंदर क्लियर डेटा में क्लिक करके ओल्ड डेटा को क्लियर कर दिया था। अब इसके बाद में अगर हमारा टाइम निकल जाता है तो सिर्फ आप स्टार्ट में क्लिक करिए। तो यहाँ से फिर किसी भी तरह का मैक्रो रन नहीं होंगे। स्टार्ट क्लिक करने से जो डेटा रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे एनालिसिस के अंदर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अभी जो फर्स्ट डेटा ये टिक हुआ है, ये फर्स्ट डेटा अपडेट हुआ है, यह डेटा मॉर्निंग से लेकर अभी 9:30 तक का है। 9:30 तक ये फर्स्ट डेटा यहीं पे आएगा। तो बीच में हर 2-2 3-3 मिनट का डेटा है वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी एक्सेल में से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो अभी हम अभी से उस डेटा को देख सकेंगे। बाकी जो ओआई चेंज है ये आप देख सकते हैं, ये परफेक्ट बता रहा है 23,600 के अंदर पुट का ओआई चेंज कॉल के ओआई चेंज से ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करके आप चाहें तो इसकी साइज़ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप होम में जाएंगे और आपको साइज़ छोटी बड़ी करनी हो तो आप कर सकते हैं। ये डेटा भी आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है। सभी चार्ट्स कुछ सभी कुछ इसके अंदर लॉक कुछ भी नहीं है। आप जिसको चाहें उसको सेटिंग कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे रखना चाहें, आप इसको किसी और जगह रखना चाहें, कहीं पर भी रख सकते हैं। जिस तरह से आप जिस डेटा को फॉलो करते हैं, जिस डेटा को आप अर्जेंट देखना चाहते हैं, उस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी के डेटा प्रॉपर्ली अपडेट हो रहे हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स एक्सपायरी में आप देखेंगे तो कॉल में भी सेलर्स एक्टिव हैं, पुट के अंदर भी सेलर्स एक्टिव हैं। कॉल में ज़्यादा सेलर्स एक्टिव है,
शुरुआती जो हमें रुझान मिला है वो बियरिश है सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी के अंदर बियरिश 23,600 चल रहा है, तो यहाँ पर फिलहाल पुट के सेलर्स थोड़े एक्टिव है और कोशिश करें इस लेवल को रोक सकें। बैंक निफ्टी चल रहा है 51,691 और 51,700 में आप देख सकते हैं पुट के सेलर्स कॉल के सेलर्स से ज़्यादा एक्टिव है। तो फिलहाल एक सपोर्ट लेवल है 51,700, यहाँ से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी आगे बढ़ सकता है। और इसकी अगर हम पैनिक पॉइंट देखेंगे तो 51,535 है और नियर बाई सपोर्ट अगर हम देखेंगे 51,700 के नीचे तो 51,632 है। इस लेवल के आसपास ये लेवल ब्रेक होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और सेंसेक्स के अंदर अगर हम आज की रेंज देखेंगे, आज की डे रेंज है 77,281 से लेकर 77,714। तो हायर में आप देख सकते हैं बैंक सेंसेक्स ने 77,800 का हाई लगा दिया है और वहाँ से फिलहाल नीचे जा रहा है। लो देखेंगे तो आप 77,488, तो हाई लगा के सेंसेक्स वहाँ से रिवर्स कर रहा है। ओआई डेटा भी फिलहाल हम बियरिश ही बोल सकते हैं, बुलिश नहीं बोल सकते। और निफ्टी की रेंज देख लेते हैं। निफ्टी की रेंज, निफ्टी के डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश में चेंज हो चुका है, 23,600 पे सपोर्ट ले रहा है। और जो डे रेंज है वो 23,699 लगभग 700 के आसपास है और 23,640 चल रहा है। अभी भी अपसाइड में जगह है, हाई बनाया निफ्टी ने 23,667। 23,700 में किसी भी तरह के पुट सेलर्स एक्टिव नहीं है, कॉल सेलर्स एक्टिव हैं। फिलहाल डेटा बुलिश टू साइडवेज है, बुलिश ही है। निफ्टी के डेटा को हम फिलहाल बियरिश नहीं कह सकते। और सेंसेक्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बियरिश है सेंसेक्स का डेटा। 77,600 में भी आप देख सकते हैं तो कॉल का सेलर एक्टिव है, पुट से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज कॉल में हुआ है। बैंक निफ्टी में 51,700 का सपोर्ट है, ओवर डेटा बुलिश है। तो ऊपर में 51,900 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और उसके ऊपर जो हमारी हायर रेंज है वो 52,148 है। इस लेवल तक जाने के चांसेस हैं। फिर निफ्टी बियरिश इंडिकेशन दे रहा है 23,000 स्ट्राइक प्राइस के अंदर। अच्छा ओपन इंटरेस्ट पुट के अंदर चेंज हुआ है कॉल के मुकाबले, तो यह बुलिश इंडिकेशन है। 23,000 ब्रेक करना मुश्किल रहेगा आज के दिन में। और 23,000 का जो पैनिक पॉइंट है वो 22,947 है। तो ये मैक्सिमम डाउन साइड है जो देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा डाउन साइड आज के दिन में फ़िलहाल जो डेटा में बता रहा है वो यही कह रहा है कि इसके नीचे फिर निफ्टी नहीं जाएगा। चारों इंडेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप निफ्टी आज भी अच्छा लग रहा है। 12,200 में अच्छी ओपन इंटरेस्ट हुई है। 12,240 चल रहा है। कल भी बैंक मिड कैप निफ्टी तो स्ट्रांग था और आज भी स्ट्रांग दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 12,250 में भी पुट का ओआई चेंज कॉल के ओआई चेंज से ज़्यादा है, तो 250 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है मिड कैप निफ्टी। और हमारी रेंज है वो 12,206 है, उसके ऊपर ही मिड कैप निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में आज भी बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी भी फिलहाल बुलिश है लेकिन थोड़ा हमें और वेट करना पड़ेगा। जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। और मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में बियरिश सिग्नल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। एक क्वेरी आई थी कन्हैया जी की, ऑटो क्लिक किया तो बचे हुए मैक्रो रन होंगे। तो ये एकदम सही क्वेरी की है आपने। अगर हम लेट ओपन करते हैं और ऑटो में क्लिक करते हैं तो जो बचे हुए मैक्रो रहेंगे, जिसका टाइम बचा है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बच्ची अच्छी क्वेरी करी आपने। तो ये एक सही क्वेरी की आपने। ये क्वेरी भी बहुत बार आती है। अभी हम समझ लीजिए ऑटो में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 9:45 का जो सेकंड ओआर भी है उसी का टाइम बचा है, तो वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। जो जिसका भी टाइम बचा रहेगा अभी के लेटेस्ट, अभी का समझ 9:38 के बाद में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेरी है 9:45 की। तो अगर मैं अभी ऑटो में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यही क्वेरी रन होगी। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट में क्लिक कर दिया है
तो अगर मैं ऑटो में क्लिक करूंगा तो जो डेटा है वो दो बार रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए या तो आप स्टार्ट में क्लिक करिए या फिर ऑटो में क्लिक करिए, दोनों में से किसी एक में क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेरी है ओवाई डेटा, क्या हम प्रीवियस नाइट को अपडेट नहीं कर सकते? प्रीवियस नाइट को आप डेटा अपडेट कर सकते हैं, लगभग 9 बजे के आसपास आप ट्राई करिए। लेकिन मैंने देखा है कि नेक्स्ट दिन सुबह सुबह सभी डेटा रिफ्रेश करके अपडेट किया जाता है। तो आप मॉर्निंग में 7 बजे करिए, 7:30 बजे करिए, 8 बजे करिए, कभी भी आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। रात को मैंने बहुत बार रात को 11 बजे भी डेटा अपडेट किया, लेकिन जब भी मैं सुबह डेटा को अपडेट करता हूं तो कुछ चेंजेस मुझे मिलते हैं। आप चाहें तो खुद भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ओवाई डेटा सीट में आप जाएंगे, रात को खाली ये प्रीवियस डे ओवाई डेटा, इसमें आप क्लिक करिए और वही चीज़ आप सुबह 7 बजे करेंगे तो आपको इन फिगर के अंदर चेंजेस दिखाई देगा। तो मॉर्निंग में ही करिए, यही सजेस्टेड है। सुबह आप कभी भी कर सकते हैं, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 7:30 से 8 बजे के बीच में आप कभी भी करिए तो वह बेस्ट टाइम रहेगा जहाँ पे ओवाई डेटा एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन ला सकूँ जिससे आप कभी भी इसको अपडेट करेंगे तो प्रीवियस ओवाई डेटा इसमें ऑटोमेटिक आ जाए। अभी फिलहाल जो भी तरीके हैं वो बहुत लेंथी है और फिर भी जो परफेक्शन नहीं मिलता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। तो जब तक मुझे किसी चीज़ में पूरा परफेक्शन नहीं मिलता तब तक मैं उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि सुबह ही डेटा अपडेट करिए। 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे कभी भी आप अपडेट करेंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट होता है। और कभी भी आप कर सकते हैं, एक बार आपने डेटा अपडेट कर लिया, बाद में आपको दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी आई है, विच वन इज सेफ टू ट्रेड, स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन? दोनों ही सेफ है। सेफ वैसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वॉल्यूम, लिक्विडिटी नहीं होती, तो स्टॉक्स के अंदर इस लिक्विडिटी को जरूर ध्यान रखिए, वरना आपका टारगेट भी आ जाएगा लेकिन आपके ऑप्शन सेल नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो है, लेकिन लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। ऑप्शन के अंदर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तक कोई ट्रेड ही नहीं होता है। तो हमेशा लिक्विडिटी चेक करिए, जिसके अंदर लिक्विडिटी सफिशियंट है, हर मिनट में 15-20 ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का इशू नहीं आता। चाहे आप स्टॉक में करिए, इंडेक्स में करिए, दोनों बराबर है। कागड़ा बधेज काला, ये कहावत है कि कौवे सब जगह काले ही होते हैं। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेफ है और दोनों में से एक जैसा रिस्क है। डेटा अपडेट हो रहा है सेंसेक्स के अंदर। अभी आप देख सकते हैं 77,600 के अंदर पुट के सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं और सेंसेक्स उसके नीचे चल रहा है। तो 77,600 का जो पुट सेलर्स का पैनिक पॉइंट है वो 494, लगभग 500 के आसपास है। तो 500 के आसपास से अभी आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने लो बनाया 77,488 का। तो यह लो अब ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 77,600 के अंदर पुट सेलर्स थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। और अगर निफ्टी का हम डेटा देखेंगे, निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव होगा, तो निफ्टी का डेटा फिर से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो 9:45 तक इसी तरह चलता रहता है। आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी 2-3 घंटे भी अगर ट्रेड को होल्ड करने के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हैं तो वेट करिए 9:45-10 तक, ट्रेंड को क्लियर हो जाने दीजिए। एक बार ट्रेंड सेट हो जाता है, सफिशिएंट पोजीशन बन जाती है, फिर ट्रेंड जल्दी से चेंज नहीं होता। मॉर्निंग में तो इसी तरह कभी बुलिश कभी बेरिश चेंज होता रहता है। और मेन आपको फोकस एटीएम में रखना है, एटीएम में क्या हलचल चल रही है। एटीएम में आप देख सकते हैं 23,610, तो 23,600 जो एटीएम है उसके अंदर आप देख सकते हैं पुट के अंदर ओवाई चेंज कॉल के ओवाई चेंज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो 23,600 के अंदर जो पुट सेलर्स है वो एक्टिव है। तो वो एक्टिव है, इसका मतलब वो उनका ये मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ओवाई डेटा भी अगर आप देखेंगे तो 23,600 के अंदर कॉल और पुट का लगभग बराबर है। तो जो उन्होंने प्रीवियस डे की जो पोजीशन कैरी की है 23,600 के जो कॉल सेलर हैं, अगर उनमें पैनिक आता है तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। उनका पैनिक पॉइंट है 23,673। 23,673 के ऊपर निफ्टी का निकलना जरूरी है अगर आज के दिन अच्छी अपसाइड देनी है, वरना मार्केट आज साइडवेज ही रह सकता है। जो हमारा रेंज है 442 से 699,
इस रेंज के बीच में हाई चांसेस है कि रहेगा, और इस रेंज के बीच में मार्केट लगभग 60 से 70% इस रेंज के बीच में ही रहता है। तो ऑप्शन सेलर इस रेंज का फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी साइड का ब्रेकआउट आता है तो उसकी पोजीशन को हटाकर दूसरी पोजीशन को कैरी करके वो थीटा का फायदा उठा सकते हैं, थीटा डीके का फायदा उठा सकते हैं। बैंक निफ्टी 51,542 चल रहा है। 51,600 में भी आप देख सकते हैं पुट के सेलर्स एक्टिव है, और ओआई भी आप देख सकते हैं ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी में बाउंस आने के चांसेस है। यहाँ पे फिलहाल ओआई डेटा बीरिश बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही ओआई डेटा या प्राइस एक्शन के अंदर कुछ भी चेंजेस आता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। हमारी जो लोअर रेंज है वो 51,418 है। नेक्स्ट क्वेरी आई है, एक्सीलेंट नॉलेज यू आर शेयरिंग, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। और ट्रेडर के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए जो मैं नॉलेज इन वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है। अगर आप अच्छे से चीज़ को देखेंगे समझेंगे तो इन चीज़ की मदद से आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप कुछ भी सीख लीजिए, कुछ भी लर्निंग कर लीजिए, 100% प्रॉफिट कभी भी नहीं आएगा। आपके सभी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर 50-60% भी आप राइट होते हैं, 60% टाइम भी आप राइट होते हैं, तो आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करना है। 1:2 ऐसे ट्रेड ही ढूंढने हैं जहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिनिमम हो, तो 50% का सक्सेस रेट भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, और आप उन 9% ट्रेडर्स के लिस्ट में आ जाएंगे जो प्रॉफिटेबल हैं। नेक्स्ट क्वेरी है, वांट टू नो हाउ टू मैनेज स्पाइक इन प्रीमियम विच कम्स फॉर फ्यू सेकंड्स एंड हिट स्टॉप लॉस। उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसके अंदर सेटिंग करके रखी है। अगर आप लाइव शीट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल टिक की सेटिंग करी हुई है एंट्री के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। तो आप स्पाइक को अवॉइड करना चाहते हैं तो टिक की जगह कैंडल लो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट किया जाएगा। अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज में आपके स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड होता होगा तभी उसमें से एग्जिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में फिर से रिवर्सल आ जाता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। आप यहाँ पे 5, 1, 2 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और टेक्निकली ये कैंडल क्लोज नहीं है। अगर आप मिनट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 9:46 चल रही है, तो अभी मैंने यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 9:47 होगी उस समय यहाँ पे नीचे ट्रू आ जाएगा। तो जो फर्स्ट की मिनट क्लोज होने पर जो फर्स्ट की 2-3 सेकंड होती है उस समय इस एक्सेल में सब कुछ ट्रैक किया जाता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, जो भी हमने सेटिंग करी है कैंडल क्लोज के हिसाब से। और उस समय अगर कंडीशन मैट होती है तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे अभी आपका स्टॉप लॉस के नीचे तुरंत जाता है, 52 सेकंड हुए तो एग्जिट नहीं होगा। और फिर से अगर ऊपर आ जाता है और उसके बाद में जो हमारा कंडीशन रहेगी वो आप देख सकते हैं 47:00 से लेकर आप देख सकते हैं हमें ट्रू चल रहा है, और 00 से लेकर 02 तक ट्रू था। तो सिर्फ 2 सेकंड, उसी 2 सेकंड के अंदर ही ट्रैक किया जाएगा, बाकी स्टॉप लॉस को ट्रैक नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एडवांस सेटिंग इसमें करी हुई है जिससे आप स्पाइक को अवॉइड कर सके। अगर आप ज़्यादा एडवांस ट्रेडर है और ज़्यादा सेफ ट्रेडर है तो आप 5 मिनट को यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 5 मिनट यूज़ करता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा हिट हो लेकिन 70 से 80% टाइम स्टॉप लॉस बच जाता है। और मेरी जो स्ट्रेटेजी है, जो सिस्टम में यूज़ करता हूँ, वो 5 मिनट 15 मिनट में ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करता। स्कैल्पिंग ट्रेडर भी मैंने की है और उसका भी नॉलेज मुझे पूरा है, लेकिन मेरा माइंड उसके हिसाब से सेट नहीं है। मैं रिलैक्स ट्रेडर हूँ, रिलैक्स आराम से ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि उसी तरह से मेरा माइंड है, उसी तरह से मेरा माइंड सेट मैंने अपना सेट करके रखा है। तो मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ कि मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ एकदम परफेक्ट, जो मुझे दिखते हैं। वेट करता हूँ पूरी अपॉर्चुनिटी का, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती मैं ट्रेड ही नहीं करता। और जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या फिर मैं कुछ ज़्यादा बिजी होता हूँ उस दिन मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि किसी भी तरह का हेडेक मैं अपने पास में नहीं रखता। बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ, मैं उसी दिन ट्रेड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेरी आई है, इंडेक्स फ्यूचर का लाइव डेटा एनएससी की साइट में मिलता है लेकिन स्टॉक फ्यूचर का लाइव डेटा एनएससी की साइट से कैसे निकाले, वो समझ नहीं आता, प्लीज़ टेल अस इन ब्रीफ। वो तो एनएससी के साइट में मैं अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। आपकी इस क्वेरी को मैं ध्यान में रखूंगा और उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। फ्यूचर का डेटा के लिए हमें हर एक स्टॉक्स को अलग अलग फैच करना पड़ता है।
हर एक स्टॉक्स की अलग अलग क्वेरी होती है, हर एक स्टॉक्स की अलग अलग यूआरएल होता है, तो हमें उसकी मदद से उसको ट्रैक करना पड़ता है। तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। मैंने जो तरीका बताया है फिलहाल जो अपने वीडियोस में, उसके अंदर जहाँ से यूआरएल इंस्पेक्ट में जाके हम जो यूआरएल फैच करते हैं उसी तरीके से आप किसी भी डेटा को ले सकते हैं। सेम तरीका है, तरीका वही है, आप चाहे किसी भी यूआरएल से डेटा फैच करिए, तरीका वही है। नेक्स्ट क्वेरी आई है, कल आपको ईमेल एंड व्हाट्सएप किया था, कृपया उसे देख लीजिए। इस प्रोडक्ट में एक अकाउंटिंग सीट ऐड करिए ताकि हम साल भर का बाई सेल ब्रोकरेज कैश इन हैंड सभी प्रकार के फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें प्राप्त हो। ये सब डेटा तो आपको ब्रोकर के ऐप में रेडीमेड अवेलेबल है। ये सब डेटा का इसमें ऐड करके सिर्फ एक्सेल का लोड बढ़ाना है और कुछ फ़ायदा है नहीं इसका। ये जो एक्सेल है ये ट्रेडिंग के लिए है, ट्रेडर करने के लिए, आपके टैक्स मैनेजमेंट के लिए नहीं है। और जो भी डेटा आप पूछ रहे हैं वो सभी डेटा ब्रोकर के वेब के अंदर 1 क्लिक के अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर सेट करके सिर्फ एक्सेल को हैंग करके एक्सेल के अंदर लोड बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट को देख देख कर बार बार चेक करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाया जा सकता। आपने जो ट्रेड किया है, अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफिट किया है तो भी उसको भूल जाइए, और अगर आपने लॉस किया है तो भी उसको भूल जाइए। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपने जो अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, अपने जो सिस्टम बनाया है, क्या आप उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो कर रहे हैं, उसी में फोकस करिए। प्रॉफिट एंड लॉस को देख देख के प्रॉफिट एंड लॉस को आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, और पुराने ट्रेड को याद कर करके भी आपकी ट्रेडिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करना होगा कि आपने जो ट्रेड लिया क्या उसके अंदर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, क्या आपने अपने स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो किया। ये कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिए। जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको एक्सेप्ट करिए, उसका रीज़न ढूंढिए कि इस लॉस क्या कारण क्या है, आपने क्या चीज़ फॉलो नहीं किया। लॉस तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली है तब तक जो भी लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, आप उसको हैंडल कर सकेंगे। और किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने क्वांटिटी को सेलेक्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने लर्निंग कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकेंगे, क्योंकि मेन फोकस उस कोर्स के अंदर रिस्क मैनेजमेंट में ही है। डिसिप्लिन से ट्रेड करना, स्ट्रेटेजी बनाना, डेटा को डिसिप्लिन से एनालिसिस करना, इन सब के बारे में ही सभी कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेरी है, एनएससी की साइट पर स्टॉक ऑप्शन चेन में से फ्यूचर क्लिक किया तो डेटा नहीं आता। हाँ, तो ये कोई बात नहीं, मैं इसका कोशिश करूंगा कि इसके बारे में वीडियो अपलोड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेरी है, ऑप्शन वैल्यू रेड ग्रीन किस बेसिस पे हो रही है। कौन सी सीट में आप बात कर रहे हैं? ऑप्शन वैल्यू ग्रीन रेड लाइव सीट में। लाइव सीट में ये ग्रीन रेड हो रही है, जो डे लो बना रहा है, डे लो जिसने हिट किया है वो रेड हो जाती है, और डे हाई जिसने हिट किया वो ग्रीन हो जाती है। जो ऑप्शन डे हाई को हिट करेगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये 2100, ये सब डे हाई पर ही है इसलिए यहाँ पे ग्रीन है, और ये सब डे लो पर है इसलिए रेड है। इस तरह से सेटिंग इसमें करी हुई है। और यहाँ पर आप आएंगे तो उस ऑप्शन का ओपन हाई लो क्लोज ये सब चेक कर सकते हैं। किसी भी स्ट्राइक का ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल के अंदर ओपन हाई ज़्यादातर है बैंक निफ्टी में, और पुट के अंदर ओपन लो है, तो ये हमें बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। तो एक बार हम ऑप्शन चेन का आप देखेंगे, डेटा बियरिश में कन्वर्ट हो चुका है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 51,555 नीचे ही जा रहा है। एनालिसिस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट मिल रहा है कि जो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस है इसमें ओपन हाई सेम है कॉल के अंदर, और पुट के अंदर ओपन लो सेम है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मॉर्निंग से ही एक्चुअल में पुट बायर्स एक्टिव थे और कॉल सेलर्स एक्टिव थे।
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेटा भी पूरी तरह से बेयरिश अब चेंज हो चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारी लोअर रेंज है 51,418, हाई चांस है कि उस रेंज को बैंक निफ्टी टच करे। 51,562 चल रहा है। 51,600 के अंदर आप देख सकते हैं कॉल के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, और 51,500 में भी लगभग फाइट बराबर चल रही है। तो 51,600 का हम पैनिक पॉइंट देखेंगे तो वो है 51,430, जो हमारे डे रेंज के लो के आसपास है। तो ये बैंक निफ्टी का इस रेंज को टच करने की कोशिश कर सकता है आज। फिर निफ्टी देखेंगे, फिर निफ्टी बियरिश है पूरी तरह से 22,950। इसमें भी आप देखेंगे तो कॉल का ओआई चेंज पुट के ओआई चेंज से ज़्यादा है 23,000। में कॉल का ओआई चेंज पुट के ओआई चेंज से लगभग डबल हो चुका है। तो ये लेवल क्रॉस करना आज के दिन में मुश्किल है। ओपन और हाई सेम है। फिर निफ्टी के स्पॉट के अंदर आप देखेंगे ओपन और हाई सेम है, और डे रेंज के हिसाब से जो हमारी लोअर रेंज है वो 22,913 है, और 22,919 का लो फिर निफ्टी फिलहाल बना चुका है। तो हो सकता है इस रेंज को भी एक बार ब्रेक करने की कोशिश करें। अगर 22,900 में आप फिलहाल तो पुट सेलर्स एक्टिव है, लेकिन अगर ये डेटा चेंज होता है तो 22,900 को भी ब्रेक करने की कोशिश फिर निफ्टी कर सकता है। मिड कैप निफ्टी में किसी भी तरह का बियरिश इंडिकेशन नहीं है, स्ट्रांग है। मिड कैप निफ्टी में किसी भी तरह की शॉर्ट पोजीशन बनाने से फंसने के चांसेस ज़्यादा है। कोई भी डेटा हमें बियरिश इंडिकेशन नहीं दे रहा। जो 12,245 जो एटीएम है 12,250 उसके अंदर भी पुट का हुआ चेंज कॉल के हुआ चेंज से ज़्यादा है, तो बुलिश इंडिकेशन है। निफ्टी में 23,600 में बहुत अच्छी फाइट चल रही है। तो इसी एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो जो रेंज है 23,540 से 23,674, इसी के बीच में निफ्टी नेक्स्ट 1-2 घंटे तक रह सकता है। ऑप्शन डीके का फायदा मिल सकता है निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं 77,500 चल रहा है, और 77,500 के अंदर बहुत ही अच्छे कॉल सेलर्स एक्टिव हुए हैं। एक्सपायरी 77,500 के नीचे होगी अगर ये डेटा चेंज नहीं होता है। तो जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है आज। जिसकी एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स के अंदर जो डेटा क्रिएट होता है उसकी सेंसेक्स को छोड़ के सेंसेक्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहने लग गया। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम 1,87,00,000 लगभग 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो रहा है। सेंसेक्स में भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आजकल होने लग गया है। और एक्सपायरी के दिन खास करके निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक्सपायरी नहीं है, फिर भी लगभग 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। एक्सपायरी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और सेंसेक्स में भी एक्सपायरी वाले दिन अच्छा वॉल्यूम रहने लग गया है। डेटा बियरिश है ज़्यादातर इंडेक्स का, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। मिड कैप निफ्टी एकमात्र स्ट्रांग है, जो कल भी स्ट्रांग था और आज भी फिलहाल स्ट्रांग है। बाई ऑन डिप्स मिड कैप निफ्टी बनता है, बाकी सभी में सेल ऑन राइज बनता है। बैंक निफ्टी भी इतना वीक नहीं, अगर आप देखेंगे तो 51,500 के अंदर अच्छा ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज है। तो 101 पॉइंट की यहाँ से डाउन साइड मैक्सिमम दिख सकती है। उसके बाद में आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। $23,600 में फिर से पुट सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ये इसी तरह थोड़ी देर चलता रहेगा, 1-2 घंटे साइडवेज रहने वाला है निफ्टी। और सेंसेक्स के अंदर भी मेरे ख्याल से डीके होगा, क्योंकि 77,500 में कॉल सेलर्स एक्टिव है और 500 के ऊपर चला है। सेंसेक्स को फिलहाल सेल ऑन राइज किया जा सकता है, क्योंकि डेटा बियरिश है। अगर आप इससे थोड़ी प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ क्वेरी देख लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं। डे रेंज में ही कितनी बार मार्केट फंसता है? इफ़ समटाइम्स इट ब्रेक्स देन यूजुअली व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? ब्रेक होता है फिर ट्रेंडिंग हो जाता है, अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। और ख़ास करके एक्सपायरी में जिस तरह से अभी वेडनेसडे को मिली थी बैंक निफ्टी के अंदर, वन वे रैली 600-700 पॉइंट मिल गए थे उसके अंदर, उस तरह से मूवमेंट मिलती है। अगर आपको 5 में से एक बार मूवमेंट मिल गई तो आपको 15-20 ट्रेड का लॉस एक ही बार में कवर हो जाएगा। ट्रेंड से ऊपर है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है, अगर मॉर्निंग में ही इस रेंज के ऊपर निकल जाता है और ओवाई डेटा भी पूरी तरह से बुलिश है, तो जब तक ओवाई डेटा बेयरिश नहीं होता तब तक वो ट्रेंड चलता ही रहता है और सपोर्ट पे सपोर्ट लेके फिर से न्यू हाई बनता रहता है। वहाँ पर आप पिवोट लेवल्स देखेंगे या फिर और किसी चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आप टारगेट निकाल सकते हैं। जहाँ तक ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और कॉल के अंदर डिक्रीज हो रहा है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। पुट का ओआई चेंज कॉल के एओआई चेंज से ज़्यादा है जिस स्ट्राइक प्राइस तक, वहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये जो डे रेंज है, एक्सपायरी के दिन थोड़ी कम रहती है क्योंकि यह सभी कैलकुलेशन ऑप्शन चेन के हिसाब से की हुई है और बाकी दिन डे रेंज थोड़ी बड़ी होती है। तो जो एक्सपायरी को छोड़कर बाकी दिन जो है वो मार्केट उसी रेंज में रहता है, 70 से 75% इसी रेंज के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। इन लेवल के आसपास भी अगर आप ट्रैक करते हैं तो प्राइस एक्शन और ओआई की मदद से आपको बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक्सपायरी के दिन भी अगर डे रेंज ब्रेक नहीं होता है तो दोनों साइड का प्रीमियम डीके आपको मिलेगा। जब भी बड़ा ब्रेकआउट आता है, बड़ा ट्रेंडिंग मूव आता है, तो ये रेंज के ऊपर मॉर्निंग में ही निकल जाता है। सुबह 10 बजे से पहले पहले इस रेंज के ऊपर ट्रेंड कर लगता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है। बाद में जल्दी से जो रेंज है उसके बीच में भी नहीं आता, तो उस समय बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिलता है। बड़े बड़े मूव आप उस समय कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है, पर्सनल सीट में 4 लेग स्ट्रेटेजी बनाना है और वो एग्जीक्यूट करना है, तो उसके पीछे कुछ गौर करिए। हाँ, जरूर मैं कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ मैं वीडियो बना सकूं जिससे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल रहे और वो अपने लाइव सीट के अंदर इस तरह की सेटिंग कर सके। क्योंकि अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने मुझसे सीट परचेस करी होगी या फिर किसी और से सीट परचेस करी होगी। ऐसे बहुत सारे सेलर्स मार्केट में है जिसको जिस हिसाब से नॉलेज है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी हिसाब से उनके प्रोडक्ट रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के वीडियोस बनाऊं जिससे आप अपनी एक्सेल के अंदर डेटा रिकॉर्ड करना, टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करना, स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना, किस तरह से ऑटोमेटिक एल्गो सेटिंग करना, उस तरह के वीडियो बनाऊं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। अगर मुझे और इस तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं, इस तरह की क्वेरी आती है, लोग डिमांड करते हैं, तो मैं ज़रूर इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। प्रीमियम डीके हो रहा है फुल 77,500। अगर आप फ्यूचर में आएंगे तो आप देख सकते हैं चार्ट फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है ये मैंने मॉर्निंग में जब जिस समय अपडेट किया उस समय फ्यूचर का डेटा नहीं था, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो सिंपली हम इसको डेटा सेट में चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये आप नहीं भी करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएंगे तो फ्यूचर का प्राइस प्रॉपर है, यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है। 853 पे आप देख सकते हैं मैंने डेटा को अपडेट किया था। ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने से जस्ट कुछ पहले। सिर्फ सेंसेक्स के अंदर ये इशू आप देख सकते हैं, सेंसेक्स के अंदर वीवैप की वैल्यू नहीं आती मार्केट ओपनिंग में। बाकी निफ्टी के अंदर जो वीवैप का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है, वो ये अभी भी सेंसेक्स बता रहा है। ये निफ्टी आ चुका है देखिए। तो निफ्टी के अंदर कुछ इशू नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सभी के अंदर चार्ट बराबर है। सिर्फ सेंसेक्स के अंदर नहीं आ रहा। उसका रीज़न है डेटा शीट में अगर आप जाएंगे तो वीवैप देख सकते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स का जो वीवैप है वो 0 है। सेंसेक्स इसका करेंट मार्केट प्राइस है 77,445 जो ओपनिंग था। तो इसी को कॉपी करके हम वीवैप में पेस्ट कर देते हैं। तो अगली बार जब डेटा रिफ्रेश होगा तो ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक।
बहुत ही सिंपल चीज़ है, डेटा के अंदर जो डेटा है उसी की मदद से सभी चार्ट अपडेट हो रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे उस हिसाब से चार्ट नेक्स्ट टाइम जब अपडेट होंगे तो सबसे अपडेट हो जाएगा। अभी हम जिसको चेक करेंगे, जैसे ही डेटा अपडेट होगा तो ये चार्ट सही हो जाएगा। डेटा बियरिश है, सेंसेक्स का बियरिशनेस बढ़ती हुई। वेट करते हैं, एक बार ये डेटा अपडेट होता है तो फ्यूचर का चार्ट प्रॉपर होता है या फिर नहीं सेंसेक्स के अंदर। इतनी कुछ क्वेरी देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट साइडवेज और ट्रेंडिंग। बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कॉल और पुट दोनों के अंदर बराबर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा। और कल के वीडियो आप देखिए, कल लाइव मार्केट में मैंने बता दिया था जिस तरह से ओवाई चेंज हो रहा है वो क्लियरली इंडिकेट दे रहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। कल का वीडियो एक बार आप जो कल की लाइव स्ट्रीम है वो यूट्यूब में अवेलेबल हो चुकी है, तो उसको आप देखिए। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो आज के दिन अवेलेबल हो जाएगी, आज या कल के दिन। ये ऑटोमेटिक होता है यूट्यूब की तरफ से, तो वो जब भी अवेलेबल हो जाएगी। 20 जून का आप देख लीजिए, 20 जून का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बता दिया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, और किस तरह से बताया वो भी मैंने उस वीडियोज़ के अंदर डेटा को किस तरह से मैंने चेक किया और उसके हिसाब से बताया वो भी मैंने बताया डिटेल में, तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी है, इज देयर एनी वे इफ वी कैन नो हाउ द OI इज कंपेयर टू हाई और कंपेयर टू लो on particular day? If you might know IV rank, IV percentile concept, then can we apply same logic in OI for data analysis? डे का OI हाई और डे का OI लो, मेरे ख्याल से आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हाई और लो प्राइस की बात कर रहे हैं, या फिर OI की बात कर रहे हैं, OI डे हाई OI डे लो। अगर आप इसी की बात कर रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही चार्ट अपडेट हुआ तो आप देख सकते हैं जो पहले चार्ट में कुछ एरर बता रहे थे वो सही हो चुका है। तो अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही कुछ सिंपल है और बहुत ही ईजी है। किसी डेटा में आपको प्रॉब्लम लगती हो तो सिंपली उसमें क्लिक करिए। आप जैसे यहाँ पे किसी भी चार्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट आता है, पॉइंट में जो लिखा हुआ 957 ये टाइम है, उसकी वैल्यू है। तो उसी टाइम को आप चेंजेस करके उसी टाइम के अंदर डेटा के अंदर जाके उस टाइम के डेटा को हटाकर आप चार्ट में से एरर को हटा सकते हैं। सेंसेक्स निफ्टी बेरिश नहीं बोल सकते, निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। सेंसेक्स का डेटा निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेरिश है। OI ओके, कमेंट के अंदर उन्होंने OI लिखा है, इसका मतलब वो OI डे हाई और OI डे लो उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो वह डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है हमारे एक्सेल के अंदर, और वह डेटा वेब सॉकेट के अंदर सभी ब्रोकर प्रोवाइड भी नहीं करते। अगर मैं चेक करूंगा इसको ज़रूर कि कौन कौन से ब्रोकर वेब सॉकेट के अंदर OI डे हाई और OI डे लो को प्रोवाइड करते हैं, और अगर मुझे इस चीज़ की क्वारी आती है ज़्यादातर ट्रेडर्स की तो मैं उसको ऐड करूंगा। लाइव शीट के अंदर ही जो कॉलम्स है इसके अंदर मैं उसको सेट कर दूंगा, बाद में अपने हिसाब से उसमें कोई भी एनालिसिस की सेटिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको फॉलो नहीं करता और ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर बहुत सारे ट्रेडर इसकी क्वारी करेंगे मुझसे तो मैं ज़रूर इसको कोशिश करूंगा कि इस फंक्शन को ऐड कर सकूं। अगर ब्रोकर प्रोवाइड करेंगे, ब्रोकर अपनी API में वेब सॉकेट के अंदर अगर ये डेटा प्रोवाइड करते हैं तो मैं ज़रूर इसको ऐड करूंगा। अगर वेब सॉकेट के अंदर ये डेटा नहीं आता तो मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैंने इसके अंदर OI चेंज के लिए भी कॉलम रख के रखा है। फिनवेशिया के अंदर, शेयर खान के अंदर OI चेंज का डेटा आता है, लेकिन मैंने कॉलम रख के रखी है क्योंकि फ्यूचर में ज़रूर एंजल वन भी इसको अप्लाई करेगा और दूसरे ब्रोकर भी इसको यूज़ करेंगे, प्रीवियस OI चेंज को प्रोवाइड करेंगे, तो उस समय मैं इस एक्सेल के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा। और अपडेटेड फाइल को आपको सेम गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड करना है जो परचेस करते समय आपको मिलती है। सीट जिस समय नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस समय उसका प्राइस कम होता है, और क्योंकि लिमिटेड फंक्शन के साथ जब किसी एक्सेल के अंदर फंक्शन इंक्रीज होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा
टाइम इसमें वेस्ट होता है, बहुत सारा लाइव टेस्ट बैक टेस्ट इसमें करना पड़ता है। लाइव मार्केट के अंदर टाइम वेस्ट करके उसको चेक करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शन जब ऐड होते हैं तो उस हिसाब से उसमें प्राइस में चेंजेस होते हैं, बाकी लगभग तो वो सेम प्राइस चलते रहते हैं। और जिस समय कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस समय थोड़ा टाइम तक डिस्काउंटेड प्राइस भी अवेलेबल रहता है। निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज है। 23,600 के बायर्स और सेलर्स दोनों ही हार मानने को रेडी नहीं है। 23,540 से 672 यही रेंज रहेगी निफ्टी की कम से कम आने वाले 2 घंटे के लिए। टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस, सही कहा आपने। बहुत ज़्यादा अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको अच्छे ट्रेड आप मिस कर देंगे। मैंने पहले ही बताया कि जो चीज़ आपके माइंड में आपको सबसे बेस्ट लगती है कि ये चीज़ आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं और इसमें समझने में आपके एरर कम आती है, आप जो भी चीज़ उसको देखकर, उस डेटा को देखकर जो भी आप आइडिया लगाते हैं, आपके आइडिया की सक्सेस रेट 60-70% के आसपास होती है। तो उसी चीज़ को फॉलो करिए, फिर आपको जो नए आइडिया ढूंढने की, नई स्ट्रेटेजी ढूंढने की सर्च है वो खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई सिस्टम मिल जाता है, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, चाहे वो OI बेस्ड हो, चाहे किसी और डाटा के बेस्ड हो, अगर आप उसकी मदद से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं और आपका सक्सेस रेट 60-65% है, 70% है या उससे ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी को फाइंड करने का जो सर्च थी वो पूरी हो चुकी है। अब आपको उसी स्ट्रेटेजी के अंदर लाइव मार्केट में उसको चेक करके जो एरर आते हैं, जो भूल होती है, उसको धीरे धीरे कम करके, मिस्टेक्स को कम करके उसी स्ट्रेटेजी के अंदर आप बार बार चेंजेस करके, मॉडिफाई करके, हल्के फुल्के जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़े, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, डिसिप्लिन करके अगर आप कुछ महीने फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी खुद के लिए बना लेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन जब तक आप एक ही स्ट्रेटेजी दूसरे स्ट्रेटेजी में शिफ्ट होते रहेंगे, दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखकर, उनके प्रॉफिट को देखकर ललचाते रहेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे, तब तक कितने भी साल निकल जाए परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। आप सिर्फ यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे और इसी में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप एक ही स्ट्रेटेजी को अगर लाइव मार्केट में 6 महीने देखते हैं और उसके मुकाबले अगर आप 6 महीने में 50 स्ट्रेटेजी को चेंज करके अलग अलग देखते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि रिजल्ट किसमें अच्छा आएगा। मैं क्या बोलता हूँ उसको छोड़िए, आपका माइंड क्या बोलता है कि अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी को 6 महीने मार्केट में फॉलो करेंगे तो उससे आपका नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होगा, या फिर अगर आप 6 महीने में 50 अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। आप खुद इस बात को समझ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी व्यूवर्स है मेरे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी को 6 महीने फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, या फिर आप 6 महीने, हर महीने, हर 10-15 दिन में स्ट्रेटेजी को चेंज करके उसको 6 महीने तक फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। इस बात का जवाब सभी व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उनका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। कमेंट करेंगे, क्वारी करेंगे तो लाइव स्ट्रीम करने में भी मुझे मजा आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में हाफ एन आवर या फिर 1 आवर की टाइम निकाल के एक लाइव स्ट्रीम कर सकूं। जितना आप कमेंट करेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने दिन मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ उतने दिन मैं अपने ट्रेड को मिस कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद में जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर बाद में उसी से मुझे संतोष करना पड़ता है। इसलिए जब तक आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक रेगुलर लाइव स्ट्रीम करने का मैं कोई प्लान नहीं करूँगा। आप कमेंट करेंगे, क्वेरी करेंगे, सवाल करेंगे तो उसका जवाब देने में मुझे अच्छा लगेगा और मैं आने वाले दिनों में रेगुलर लाइव स्ट्रीम के बारे में सोचूंगा। कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप रेगुलर हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आकर लाइव स्ट्रीम करिए, उससे हमें बहुत आइडिया आता है मार्केट के बारे में, हमें मिस्टेक से हम बच सकते हैं, अपने ट्रेड से जो गलत ट्रेड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1 या 2 ट्रेडर के हिसाब से मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा। अगर आपका अच्छी मुझे रिस्पांस मिलता है तो ज़रूर मैं
कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में 1 आवर या फिर 30 मिनट या फिर 2 आवर कुछ भी सेट करके एक टाइम निकाल के आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीम करूँ, उसमें मार्केट की एनालिसिस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी में बताऊंगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन हमें डेटा के बारे में बता रहा है, डेटा किस तरह से बता रहा है, प्राइस एक्शन हमें ट्रेंड क्या बता रहा है, OI डेटा में कौन सा ट्रेंड बता रहा है, उन सब के बारे में सिर्फ हम शेयर करेंगे जिससे सभी ट्रेडर को हेल्प हो सके मार्केट को एनालिसिस करने में, ट्रेंड को पहचानने में। तो कुछ व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं 100% करेक्ट, स्टिक विथ वन कंसिस्टेंटली। तो यही चीज़ है, आप अगर सवाल खुद से पूछेंगे तो आपको ज़्यादातर अपने सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर आप जो भी सवाल मुझसे करते हैं उसका जवाब अगर आप खुद से पूछते हैं तो आधी से ज़्यादा क्वेरी का जवाब आपको खुद को मिल जाएगा। भले ही आप कितने भी यूट्यूब देखते हैं, कितने भी वीडियोस देखते हैं, कितने भी लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको डाउट होती है अगर आप उसका सवाल खुद के मन से पूछेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जितनी सोच गहरी होगी उतना फैसला कमज़ोर होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेटा आप एनालिसिस करते हैं तो वो तो डीप एनालिसिस ही करनी पड़ती है, लेकिन फैसला कमज़ोर होगा उसका रीज़न है कि अगर आप हद से ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड। अभी जैसे मैं OI डेटा दे रहा हूँ, प्राइस एक्शन देख ही नहीं रहा, तो मेरे मन में कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बुलिश होगा तो मेरा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट होगा, तो ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। मैं सिर्फ OI डेटा देख रहा हूँ और उसी हिसाब से मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मार्केट चल रहा है। 4 दिन आप लाइव स्ट्रीम, जो प्रीवियस 3 डेज की लाइव स्ट्रीम देखेंगे, जिस तरह से मैंने डेटा को लाइव स्ट्रीम में जब तक एनालिसिस किया है तब तक मार्केट वैसे ही रिएक्ट किया है और कहीं पर मैंने किसी भी प्राइस एक्शन चार्ट को ओपन नहीं किया है। You can have off market hours live stream regularly during weekends. लाइव स्ट्रीम जब तक हम किसी चीज़ को रेगुलरली नहीं करेंगे, चाहे वो लाइव स्ट्रीम हो या फिर एंड ऑफ डे स्ट्रीम हो, मैं तब तक किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करता जब तक उसको रेगुलरली फॉलो नहीं कर सकूं, और जब तक मुझे सफिशिएंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक भी मैं उसको जल्दी से अप्लाई नहीं करता। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो मैं हर वीक निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता था, लेकिन व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता था। जो मेरे सक्सेस रेट्स है, अगर आप देखेंगे उन वीडियोस को, तो जिन लेवल्स मैंने शेयर किए थे उसके अंदर 80 से 90% प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। आप मेरे एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो 80% से ऊपर जो मैंने प्रेडिक्ट किया है मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट किया है। जो मैंने जहाँ से बताया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे टॉप बन सकता है, बिल्कुल वहीं से निफ्टी ने टॉप बना के रिवर्स किया। डाउन साइड में मैंने बताया कि यहाँ पे लगभग बटन बन चुका है और यहाँ से निफ्टी फिर से तेज़ी को पकड़ सकता है, तो बिल्कुल उसी लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी ने रिवर्सल किया है। लेकिन मैं किसी तरह का ऐड नहीं करता, इसलिए व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलता बार बार इस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करने का। करंट बैंक निफ्टी ट्रेंड विद डाटा, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी का डेटा 51,530 बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है। 51,500 का अगर हम स्ट्राइक प्राइस का OI देखेंगे तो पुट का OI चेंज कॉल के OI चेंज से ज़्यादा है, पुट का OI कॉल के OI से ज़्यादा है। ये डेटा हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है P-C OI चेंज, यह चार्ट आप देख सकते हैं, यह चार्ट साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ पर हम ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो थोड़ा कम हो चुका है और यहाँ पे सेलर थक चुके हैं और थोड़ा पॉज ले रहे हैं। तो अगर जैसे ही ये चार्ट रिवर्स होता है तो प्राइस एक्शन के अंदर रिवर्सल मिलता है, वहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। और कौन से लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है उसके लिए हम 51,500 की स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। इसका पैनिक पॉइंट है 51,350। तो यह एक ऐसा लेवल है कि अगर मैक्सिमम वहाँ तक अगर बैंक निफ्टी फिसल जाता तो बहुत ही अच्छा मौका रहेगा वहाँ से बुलिश ट्रेड फाइंड करने का। और अगर आप नियर बाय सपोर्ट देखेंगे 51,519 के नीचे जो भी चल रहा है उसके नीचे, तो
51,450 यह एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी रिवर्सल कर सकता है। सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा 51,350 अगर वहाँ पर मौका मिलता है तो। और नेक्स्ट पॉइंट है जो थोड़ा कम बेस्ट है लेकिन फिर भी वो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो है 51,450। उसी लेवल के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी आप लेंगे तो अभी वहाँ पे रिस्क है क्योंकि डेटा फिलहाल चेंज हो रहा है। हो सकता है जब आप ट्रेड लेंगे, फिलहाल आप देखेंगे मार्केट बुलिश है और आपने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले लिया तो यह डेटा नेक्स्ट टाइम चेंज भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ऐसी जगह पर ट्रेड लीजिए जहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम हो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो और उसके साथ ही आपको जो टारगेट हो वो कम से कम 1:2, 1:3 आपको मिल सके। सिर्फ ऐसी जगह पर ही ट्रेड करिए। तो जो आपके मिस्टेक्स होती है, जो आप गलत ट्रेड ले लेते हैं, वो आपके ट्रेड ऐसे ही आप अवॉइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। आई एम वेरी वीक इन प्राइस एक्शन, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स एक्सेट्रा। क्यूरियस टू नो हाउ शुड आई फोकस ऑन इट, विच ऑफ योर कोर्स विल गिव मी ऑल दैट नॉलेज। एक ही कोर्स है, देखिए 10 कोर्स अलग अलग बना के अलग अलग तरह से रिटेलर को ट्रैप करना और कुछ भी नहीं है। मैंने एक ही कोर्स बनाया है और उसके अंदर सफिशिएंट नॉलेज शेयर की हुई है। चाहे आप ओवाई डेटा से देखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, चार्ट की मदद से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना चाहते हैं, वो एक ही कोर्स के अंदर सभी तरह की नॉलेज अवेलेबल है। किस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, वॉलेटाइल मार्केट को हैंडल करना है, इस तरह से सेटिंग करनी है कि मार्केट कहीं भी चल जाए आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स रहेगा। सभी तरह से मैंने उस कोर्स के बारे में बताया हुआ है और बहुत ही नॉमिनल रेट में 1,000 रुपीज़ मंथली की में आप उसके कोर्स के वीडियोस देख सकते हैं। लगभग अगर आप सभी वीडियोस देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो अगर आप ज़्यादा टाइम निकाल के देखेंगे तो 2 से 3 महीने में भी आप देख सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली 1-1, 2-2 घंटे रोज़ देखेंगे तो भी 4 से 5 महीने के अंदर आप कोर्स के सभी वीडियोस इजीली चेक कर सकते हैं। एक वीडियोस को आप एक बार देखेंगे तो जो नॉलेज मिलेगा, उसी वीडियोस को आप दूसरी बार देखेंगे तो आपको फिर कुछ नया नॉलेज मिलेगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने वीडियोस में शेयर करी है, लेकिन बार बार एक ही बात को मैंने शेयर नहीं करी है। तो जो भी आप जिस नॉलेज को आपको जो आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, यहाँ पे तरीका बताया है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए। एक कॉपी बना ली या फिर कंप्यूटर के अंदर नोटपैड बना के उन सभी चीज़ को एक नोट डाउन करिए। उसके बाद में आप देखिए कि आपके माइंडसेट के हिसाब से कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपके माइंड के लिए वो अंडरस्टैंडेबल रहेगा, आपके माइंड को सूट करेगा और जल्दी कैचअप करेगा आपका माइंड। उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए 4-5 चीज़ का। अभी ये चीज़ मैं फॉलो करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। फिर उसको आप लाइव मार्केट में कम से कम 2 से 3 महीने तक ट्रैक करिए। पेपर ट्रेडिंग करिए कि यहाँ पे मैंने बाई किया, इस तरह से मार्केट दिखा, यहाँ पे मैंने सेल किया। आपका रीज़न भी लिखिए कि ये आपका रीज़न है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है। सब चीज़ आप लिखिए। जितना लिखेंगे आप, जितना मेहनत करेंगे, 2 से 3 मंथ के अंदर आपका अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप सोचेंगे कि मैं टिप्स कोई देने वाला मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, तो वो तो आज तक मुझे एक भी ऐसा ट्रेडर नहीं मिला जो टिप्स की मदद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हो या फिर बहुत सारे अच्छे पैसे उसने कमाए हो। ऐसा मुझे फिलहाल एक भी ट्रेडर नहीं मिला। ऑप्शन के अंदर खास करके, स्टॉक्स के अंदर तो फिर भी हो सकता है। स्टॉक्स के अंदर हमें कैश में डिलीवरी लेनी पड़ती है, तो स्टॉक्स के अंदर तो आप डिलीवरी कोई भी बता सकता है। कोई अच्छा अगर आपको सजेशन देने वाला मिल जाता है तो स्टॉक्स के अंदर आप कैश में लेकर, आप जिस समय बढ़ता है उसी समय हमें बेचना है, लॉस में बेचना ही नहीं है। क्वांटिटी ऐड करनी है। अच्छे शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है और फिर भी आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर का गाइडेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के गाइडेंस के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप सफिशिएंट कमाई हो रही है और आप अब इसके अंदर डीपली अंदर घुसना चाहते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ आप खुद फॉलो करते हैं उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो डीपली ट्रेडिंग करने के लिए, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए लर्निंग जरूरी है। उसके बिना फुल टाइम ट्रेडर नहीं बना जा सकता। अब कुछ क्वेरी देख लेते हैं। 10:30 हो चुकी है, 30 मिनट का टाइम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी कर लीजिए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट क्वेरी है सर, पहले वाली ऑप्शन चेन निफ्टी बैंक निफ्टी कॉस्टिंग 15K और इस सीट में क्या डिफरेंस है? निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन जो सीट मैंने अभी खोली है, जो सीट के अंदर मैंने सेटिंग की वो 15K की नहीं है, वो सीट ओनली 54K की है। सिर्फ 4000 में ये सीट मिलती है। इसके साथ में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन और कुकी वाली सीट 2 सीट मिलती है। कुकी वाली सीट के अंदर ऑटोमेटिक कुकी अपडेट होती रहती है और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होता रहता है। यह सीट 4K की नहीं है, यह सीट 15K की नहीं है, यह सीट सिर्फ 4K की है। 15K के अंदर एडवांस यूनिक कोर्स है, यूनिक कोर्स फॉर ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो अलग चीज़ है, उसके अंदर सीट अलग है। उसके अंदर टोटल 8 एक्सेल है। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो व्यूवर्स कैसा लगेगा कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन क्वेरी इसी तरह से आ रही है तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये यूनिक कोर्स की सीट ये है, इसके अंदर आपको 8 सीट मिलती है। कुकी, FIDI डेटा, FO डेटा एनालिसिस, ये EOD डेटा की एनालिसिस सीट है। इसके अंदर चारों इंडेक्स आए हुए हैं जो NSE के अंदर है। उसके अलावा FO मंथली एनालिसिस सीट, FO वीकली एनालिसिस सीट, इसकी मदद से आप वीकली और मंथली एक्सपायरी के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंटरडे डेटा है वो डेली रिकॉर्ड होता है, डेली आपको इसको एक्सेल को रन करना पड़ता है, डेटा अपडेट करना पड़ता है डेली एंड ऑफ डे को। आप चाहे तो एक साथ 4-5 दिन का डेटा भी अपडेट कर सकते हैं। लाइव मार्केट में जो डेटा सीट के अंदर रिकॉर्ड होता है वही डेटा FO मंथली एनालिसिस और FO वीकली एनालिसिस सीट के अंदर कॉपी पेस्ट होगा। तो अगर आपने लाइव मार्केट में इसको यूज़ नहीं किया तो ये दोनों सीट का आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इंडाइसेस EOD डेटा, इसके अंदर इंडाइसेस के लगभग 16-17 इंडाइसेस हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, उसके अंदर पैटर्न क्या बनी है, कौन सा नैरो CPR में किसके अंदर कौन सी पैटर्न बनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल कैसे बनी है, बिग बॉडी बनी है, डोजी बनी है, ट्रेंड कैसा है, वो सभी आप इस इंडाइसेस EOD डेटा की मदद से एंड ऑफ डे में चेक कर सकते हैं। ये मास्टर फाइल है, इसकी मदद से सभी एक्सेल के अंदर EOD डेटा अपडेट होता है। और लाइव मार्केट में आपको सिर्फ ये OI ट्रैकर सिर्फ इस एक ही एक्सेल को रन करना पड़ता है। इसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी की फिलहाल सेटिंग करी हुई है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं आप OI ट्रैकर सीट के अंदर। तो यह कोर्स, यह 8 एक्सेल आपको यूनिक कोर्स में मिलती है अगर आप 15,000 के अंदर पूरा कोर्स खरीदते हैं तो। इसमें आपको ये 8 एक्सेल मिलेगी, उसके साथ ही लगभग 50 वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर इन एक्सेल को किस तरह से यूज़ करना, लाइव मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करना, EOD डेटा को किस तरह से एनालिसिस करना, उन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। वीडियोस के अंदर एक्सेल को यूज़ करना, उसके साथ ही साथ चार्ट को रीड करना, प्राइस एक्शन को किस तरह से देखना, इमोशन को हैंडल करना, साइकोलॉजी को हैंडल करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, डेटा को रीड करना, ये सब के बारे में वीडियोस में बताया हुआ है। तो पहले आप वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखने के बाद में आपको लगता है कि जो एक्सेल इसके अंदर है वो एक्सेल के बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपको लगता है कि एक्सेल यूज़फुल है और हमें परचेस करनी चाहिए तो बाद में आप एक्सेल को भी परचेस कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी है, सिर्फ मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन की मदद से भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जा सकता है। यह एक टूल है, मैं पहले बताया दोनों में डिफरेंस है, उसके अंदर आप लर्निंग करेंगे और ये टूल है, इसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर आप देखेंगे इसके अंदर डेटा टिक बाय टिक अपडेट होता है, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहीं से लाइव टिक में से उसको ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बार बार आपको मोबाइल खोलना, ये करना, उस सब की जरूरत नहीं है। तो ये टूल है जिसकी मदद से आप अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो लर्निंग कोर्स है वो पूरी तरह से लर्निंग कोर्स, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप उस लर्निंग कोर्स को देखेंगे तो आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज उसके अंदर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप डेटा को खुद एनालिसिस करना सीख जाएंगे। आपको किसी और के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही आप किसी और से टिप लेने में बिलीव करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। फॉलोइंग वन स्ट्रेटेजी फॉर 6 मंथ इज बेटर। नॉलेज सभी को है कि क्या चीज़ बढ़िया है, लेकिन फॉलो नहीं करते। ये प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की, रिटेलर्स की, कि मालूम सब होता है कि हाँ ये अच्छा है, ये मैंने गलत किया, लेकिन डिसिप्लिन से उसको फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेरी है, आई एम पुअर एट रिस्क मैनेजमेंट, हैव लॉस्ट ऑल माई कैपिटल, हाउ टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूव करने का ये जो क्वेश्चन है इसी में आपका आंसर है। प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। जब आपको पता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आपका कैपिटल लॉस हो चुका है, तो इंप्रूव करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, वो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप सोचेंगे कि कोई और रास्ता निकल जाए, तो कोई और रास्ता नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट तो आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी है, देयर आर ऑब्जर्वेशंस वेयर पॉजिटिव ऑप्शन चेंज सडनली बिकम्स नेगेटिव, सो क्वेश्चन अराइजेस, ओआई डेटा रियली वर्क नाउअडेज।
ओ डेटा तो वर्क पहले भी करता था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो हमेशा बिग प्लेयर्स ही रहेंगे। डेटा चेंज होता है, उसका रीज़न है जो बिग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशन को स्पीडीली चेंज करते हैं। तो स्पीडीली चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि कोई भी आप स्ट्रेटेजी सीख लेंगे तो 100% तो होने वाला है नहीं। आप जो भी लर्न लिखेंगे सीखेंगे 50-60% तो मैक्सिमम आपके, अगर प्रॉफिट टारगेट हिट होता है, आप प्रॉफिटेबल रहते हैं तो सफिशियंट है। इसलिए 100% क्या चीज़ वर्क करती है उस पर आप फोकस मत करिए। डेटा चेंज होगा तो आप भी अपने पोजीशन को चेंज कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा प्रॉपर तो लॉस बुक करके वेट करिए। जो भी आप बोल रहे हैं ना उनका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। दूसरी चीज़ एक और है, अगर आप वॉलेटाइल मार्केट को अवॉइड करना चाहते हैं तो जो मार्केट को स्टार्टिंग टाइम है 9 से लेके 9:45 या फिर 10 तक, उसको अवॉइड करिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट वॉलेटाइल टाइम रहता है 2:30 या 2:45 से लेके 3:30 तक, उसको अवॉइड करिए। ये दो टाइम के बीच में पोजीशन बहुत स्पीड से चेंज होती है। अचानक ही जो बुलिश ऑप्शन चेंज दिख रहा है वो बियरिश में चेंज हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में बिग ट्रेडर्स पोजीशन बनाते हैं और डे के एंड में बिग प्लेयर्स है वो पोजीशन काटते हैं। तो पोजीशन काटते समय वो ये नहीं देखते कि कौन सी पोजीशन को पहले काटे, कौन सी पोजीशन को बाद में काटे। वो काटते हैं, उस समय खटा कर काटते रह जाते हैं, तो उससे पोजीशन ओवर चेंज होता रहता है और डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ ही कर रहे होते हैं, तो उस समय वर्क नहीं करता। तो आप इस दो टाइम को अवॉइड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ओवर डेटा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। आप ये 4 दिन की जो लाइव स्ट्रीम है, आज वाली लाइव स्ट्रीम भी अवेलेबल हो जाएगी, आप चारों लाइव स्ट्रीम को देखिए, कितनी बार ओवर डेटा वर्क किया है, कितनी बार ओवर डेटा वर्क नहीं किया, आपको खुद को आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर डेटा वर्क नहीं करता तो आप इस 4 लाइव स्ट्रीम को देखिए। ऐसा तो है नहीं कि मेरी मार्केट से सेटिंग है और मैंने बोल दिया कि मैं 4 दिन लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं तो ओवर डेटा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जो ओवर डेटा उसी हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। ऐसा तो मैंने कोई सेटिंग करी नहीं है। सभी कुछ वर्क करता है, वॉलेटाइल भी होगा, आप गलत भी होंगे, ओवर डेटा भी गलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस समय आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो स्टॉप लॉस खा के आप एग्जिट करिए, वेट करिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के लिए, फिर से वेट करिए राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट टाइम के लिए, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेरी है, हाउ टू ट्रेड विद डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किया है या फिर नहीं, मैं चेक करूंगा, और अगर नहीं होगा तो उसके बारे में जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो अपलोड करूंगा, किस तरह से स्ट्रेटेजी वर्क करती है, किस तरह से आपको इसमें हैंडल करना पड़ता है अपने पोजीशन को, और कौन से ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा। इसको मैंने अपने लिस्ट में लिख दिया है, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेरी, अभी आपने जो बताया यूनिक वाला कोर्स 15 की, वही लर्निंग वाला कोर्स है ना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन चार्ट रिस्क एक्सेट्रा। हाँ, वो एक ही कोर्स है, मेरा लर्निंग का सिर्फ एक ही कोर्स है। अगर उस कोर्स के आपको वीडियोस देखने हैं तो 1000 रुपीज़ मंथली चार्ज में अवेलेबल है, और इस कोर्स को आपको वन टाइम चार्ज में वीडियोस के साथ में एक्सेल के साथ में परचेस करना है तो वीडियोस है वो आप यूट्यूब में देख सकेंगे, और जो कोर्स की एक्सेल सीट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, उसका चार्ज वन टाइम 15K है, बस। इसके अलावा कोई दूसरा कोर्स नहीं है। इंडेक्स को लेकर मैंने ये कोर्स बनाया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, लेकिन जो तरीका मैंने इसे बताया है प्राइस एक्शन का, चार्ट ट्रेडिंग का, ओवर डेटा एनालिसिस का, वो तरीका आप स्टॉक्स में यूज़ करिए, कमोडिटी में यूज़ करिए, करेंसी में यूज़ करिए। जो इंडिकेटर सिस्टम बताया है उसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ करिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी, सभी में वर्क करता है। 100% तो कुछ वर्क नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी, लर्निंग कोर्स की कॉस्ट क्या है। लर्निंग कोर्स का मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है आपको, अगर आपने नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके सुन लीजिए तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अभी तुरंत ही मैंने इसके बारे में बताया अपनी लर्निंग कोर्स के बारे में कि अगर आपको वीडियोस देखना है तो क्या चार्ज है, और कोर्स देखना है पूरा कोर्स वन टाइम चार्ज में खरीदना है तो क्या कॉस्ट है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू अप्लाई स्टॉप लॉस, हेज द पोजीशन प्लस सिस्टम सेटअप।
प्लस इंक्रीज कैपिटल स्लोली। नहीं, इतना बड़ा जरूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है जो आपकी टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का 100% मतलब 1% आपके जो टोटल कैपिटल है, एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क होना चाहिए, उसी हिसाब से पोजीशन बनाइए। तो 1% का मतलब होगा कि आप कम से कम 100 ट्रेड आपके पास में रहेंगे, जिससे आप कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा तो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता रहेगा। सबसे सिंपल तरीका तो यही है। और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट तरीका है कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 1 लॉट ही ऑप्शन में ट्रेड करिए। ये दूसरा तरीका है। और भी इसके अलावा बहुत सारे तरीके मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप जिस तरह से एक दुकानदार होता है, वो दुकान ओपन करता है, तो आपने देखा होगा जैसे एक किराना की दुकान वाला होता है या फिर कोई भी दवाई की मेडिसिन वाला दुकान वाला होता है, तो वो अलग अलग चीज़ें रखता है। जो मेडिसिन की दुकान वाला होगा वो हर तरह की मेडिसिन रखेगा, जिससे कभी एक मेडिसिन बिके, कभी दूसरी मेडिसिन बिके, कभी तीसरी मेडिसिन बिके, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट होता रहे और उसका खर्चा निकलता रहे, प्रॉफिट होता रहे। जो किराना स्टोर वाला होगा वो भी अलग अलग आइटम रखता है, जिससे कभी कुछ आइटम बिके कभी कुछ आइटम बिके, तो उसका खर्चा पानी निकलता रहे। तो वही होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 5 ट्रेड करिए, पांचों के अंदर इस तरह से रखिए कि आपका स्टॉप लॉस है वो 1% 2% ऑफ ओवरऑल कैपिटल रहे। 5 में से 1-2 ट्रेड चला, 1-2 ट्रेड नहीं भी चला तो भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और आप अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड भी सही निकल गए तो आपका प्रॉफिट बना रहेगा, आप धीरे धीरे प्रॉफिट करते रहेंगे, आपका प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, कैपिटल इंक्रीज होती रहेगी, तो वो इसी तरह से चलता रहेगा। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को पेपर ट्रेड से करिए। पेपर ट्रेड से आप जब तक सिस्टम आपका स्ट्रेटेजी 50% से ऊपर की सक्सेस रेट नहीं दे रही, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं है, तब तक किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश भी मत करिए। आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो भी सिस्टम बनाते हैं, उसको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करके कम से कम 3 से 4 महीने चेक करिए पेपर ट्रेडिंग करके कि जब आपका लॉस होता है तो कितना होता है। भले ही आप 5 मिनट की कैंडल क्लोज को यूज़ कर रहे हो या 1 आवर की कैंडल क्लोज को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसको आप नोट करिए। ओवरऑल देखिए, ओवरऑल जो आपने 10 ट्रेड लिए हैं उसमें जो ओवरऑल स्टॉप लॉस आपका कितना रहा, ओवरऑल जो आपका लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, ओवरऑल जब आपका टारगेट हुआ तो कितना टारगेट हुआ, इस चीज़ को नोट करिए। तो धीरे धीरे 3-4 महीने बाद में आप किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी और से कोई सवाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अपने आप होगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आप में आपको बैक टेस्ट डेटा मिल सकता है, बैक टेस्ट में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बैक टेस्ट के बाद में भी आपको लाइव मार्केट में 2-3 महीने तो उस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर आपको आइडिया आएगा कि मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत ही एडवांस तरीके से मार्केट चेंज हो रहा है। आप किसी स्ट्रेटेजी को आज से 5 साल में बैक टेस्ट करेंगे तो 5 साल में से 4 साल तो ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ वीकली एक ही एक्सपायरी होती थी और निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में होती थी। सिर्फ एक पिछले प्रीवियस एक ईयर में आप देखेंगे तो पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डेट चेंज हुई, फिर 5 दिन एक्सपायरी हो गए, 4 तरह के इंडेक्स आ गए, सेंसेक्स एक्सपायरी आ गई। तो जो चीज़ पहले वर्क करती थी वो चीज़ अभी वर्क नहीं करेगी, इस बात में किसी भी तरह का डाउट नहीं है। वर्क जरूर करेगी लेकिन जो सक्सेस रेट है उसके अंदर फर्क आ सकता है। तो अगर आप सिर्फ बैक टेस्ट डेटा को देखकर ही अगर आप स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चालू कर देंगे बिग कैपिटल के साथ में, तो हाई चांसेस है कि जब ड्रॉ डाउन फेज होगा तो जो ड्रॉ डाउन फेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, उसमें आपकी कैपिटल ज़्यादातर कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अभी के मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हैं 3 महीने आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो अभी का मार्केट किस तरह से वर्क करता है, आपकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करने की जरूरत है, वो सब कुछ आप अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस आएगा। लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर सिर्फ किताबें पढ़ के या फिर थ्योरी से कोई ट्रेडर बन जाता तो फिर बहुत सारे ट्रेडर बन जाते। या फिर दूसरी बात है, अगर आप हाईली ग्रेजुएट हैं, आपने बहुत सारी डिग्री करके रखी है, अगर उस तरह से होता तो फिर जो सीए होते वो फ्यूचर ऑप्शन में कमा सकते। भले ही आप सीए हो, आपको फ्यूचर ऑप्शन में कमाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सीए से आप कंपनी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है क्या है, लेकिन फिर भी आपका जो ट्रेडिंग सक्सेस रेट है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही इंक्रीज होगा। चाहे आपने कोई भी डिग्री करी हो, मार्केट के अंदर जो नॉलेज है वो मार्केट से ही मिलता है। मार्केट को ही अपना गुरु बनाइए और उसी से शिक्षा लीजिए। जो चीज़ वो सिखाता है उसको गांठ मान करके नोट कर लीजिए कि ये चीज़ मुझे मार्केट ने सिखाई है, इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। और सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी ट्रेड लेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है। सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब है अगर आपने 1 महीने 2 महीने तक ट्रेड किया है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे।
तो धीरे धीरे आप सक्सेसफुल ट्रेडर स्टार्टिंग हो चुकी है और आप ट्रेडिंग को धीरे धीरे एक फुल डे ट्रेडर के रूप में आप खुद को चेंज कर सकेंगे। अब थोड़ी नेक्स्ट क्वारी ले लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल टुगेदर वेरी बिग टॉपिक, नॉन एंड अननोन रिस्क इन मार्केट। हाँ सही बात है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको ये भी ट्रैक करना पड़ता है कि अगर हम इस मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन एक्सेल को यूज़ करेंगे, अगर किसी वजह से जैसे अभी ये एंजल वन से डेटा फैच कर रही है, हो सकता है कुछ स्मार्ट एपीआई के अंदर टेक्निकल एरर आए और डेटा डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने इंप्लीमेंट करी है वो वर्क नहीं करे, आपके पास आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डिसकनेक्शन हो जाए और आप उसको यूज़ नहीं कर सके, उस केस में आपको मोबाइल का डेटा यूज़ करके स्क्वायर ऑफ करना पड़े। तो ये सभी रिस्क मैनेजमेंट में आता है। इन सबको आपको जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो एक ही चीज़ मान के चलिए कि आपने ट्रेड लिया और एनएससी की साइड बंद हो गई है और आज चालू ही नहीं हो रही है, तो उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा, उसको मानकर ही रिस्क मैनेजमेंट करिए। ये आपका सबसे सही रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आपने ट्रेड लिया है, अब ट्रेड लेने के बाद में आप उसमें से एग्जिट ही नहीं कर पा रहे आज के दिन में, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा एक दिन ऐसा भी आया था जिस समय पूरी एनएससी की साइड दिन भर तक बंद थी और शाम को 3:30 बजे एनएससी ने ओपन किया था और उस दिन जिन ट्रेडर ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया उनको अच्छे लॉस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसका किसी भी ट्रेडर को किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिला। तो सभी कुछ आपको कैलकुलेट करना है, वही है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा सुना गया है, सोशल मीडिया में बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे ट्रेडर अपलोड करते हैं कि ब्रोकर की साइट नहीं चल रही थी, ब्रोकर के अंदर डेटा नहीं आ रहा था, उस वजह से मुझे इतना लॉस हो गया, मेरी पोजीशन नहीं बता रही थी उस वजह से मेरा लॉस हो गया, मोबाइल ऐप हैंग हो गया, वेबसाइट हैंग हो गई ब्रोकर की, तो उस वजह से मेरा लॉस हो गया। मैं यहाँ पे किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जितने भी व्यूअर है सबको पता चल गया होगा। तो वो सब आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। कैन वी सी एनी लेवल्स इन P-C OI चेन चार्ट फॉर ट्रेंड रिवर्सल। हाँ, ट्रेंड रिवर्सल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्मली -100 से लेके +100 के बीच में रहता है। अभी आप देख सकते हैं -50 के आसपास से रिवर्सल दे रहा है, तो ज़्यादातर ये उसी रेंज में रहता है। -100 के नीचे एक बार निकलता है या फिर 100 के ऊपर निकलता है तो वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है, तो इसको आप लाइव मार्केट में चेक करिए। नेक्स्ट वेरिएशन सम एक्सप्लोजन अबाउट पीसीआर। पीसीआर आप देख सकते हैं, पीसीआर चार्ट भी यहाँ पर है। पीसीआर और P-C OI चेंज ये लगभग एक ही तरह से वर्क करते हैं और एक ही टाइम दोनों रिवर्सल आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा डिफरेंस आता है, बाकी आप देखेंगे दोनों का चार्ट लगभग सेम ही रहता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीआर का चार्ट, आप देख सकते हैं पीसीआर का चार्ट, ये पीसीआर का चार्ट है और ये P-C OI चेंज का चार्ट है। आप देख सकते हैं पहले दोनों में डाउन ट्रेंड था और अभी दोनों में साइडवेज है। पीसीआर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1.4 के ऊपर वह एक ओवरबोट के जोन में रहता है और 0.6 के नीचे ओवरसोल्ड के जोन में रहता है, वहाँ से रिवर्सल आता है। अगर 0.4 आ गया है तो वह एक अनसस्टेनेबल लेवल है, वहाँ से बाउंस आएगा ही आएगा। और अगर 1.6 के ऊपर चला गया है तो वह भी एक अनसस्टेनेबल लेवल है, वहाँ से भी रिवर्सल आएगा ही आएगा। 1.60 के ऊपर ओवरबोट होता है और 0.40 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। 1.40 के ऊपर ओवरबोट होता है और वह 0.60 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। ब्रोकर फेलियर रिस्क। हाँ, यही मैंने अभी आपको बताया कि ब्रोकर का नाम, मैंने बताया था कि मैं ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी व्यूवर्स को पता चल जाएगा तो व्यूवर्स ब्रोकर्स का नाम भी लिखने लग गए। नेक्स्ट क्वेरी, हाउ कैन आई गेट योर डेली लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस लेवल लेने के लिए दो तरीके हैं। आप अगर मेरी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं तो बाद में आप वेबसाइट्स में आपको उस लेवल मिलते रहेंगे, और यही एक तरीका बेस्ट है। अभी वहाँ से आप वेबसाइट से परचेस करिए। आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स के अंदर नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर आपको मिलते रहेंगे। ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐप डाउनलोड करें या फिर ना करें, आप वेबसाइट की मदद से उसको ट्रैक कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आपको डेली मार्केट स्टार्ट होने से पहले लेवल्स मिल जाते हैं।
और ऐप से भी आप परचेस कर सकते हैं, तो ऐप के अंदर आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल एंड्रॉयड के लिए ऐप अवेलेबल है, आईफोन के लिए ऐप अवेलेबल नहीं है। ऐप के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे आने वाले टाइम में। तो अभी तो फिलहाल वही रास्ता सबसे बेस्ट है, उसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएगी और लेवल्स भी मिल जाएंगे। 1000 रुपीज़ के अंदर ही आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे और यूनिक कोर्स के वीडियोस भी आप देख सकेंगे। तो डबल बेनिफिट आपको रहेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के इन लेवल्स को और इन वीडियोस को अवॉइड करेंगे कि बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रहा है, इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो फिर वो आपकी मिस्टेक है। अगर यही सेम चीज़ अगर मैं प्रमोट करता हूँ, ऐड देता हूँ, जिस तरह के बाकी ट्रेनर यूट्यूब में करते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँ, बहुत ज़्यादा ऐड दूँ, आपको बड़े बड़े सपने दिखाऊँ कि ये कोर्स कर लिया और आप करोड़पति बन गए, एक बार आप ये कोर्स कर लीजिए, ये कोर्स करने की देरी है, उसके बाद में आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो वैसे बड़े बड़े ऐड करूँ तो यही कोर्स, यही सेम कोर्स मैं चाहूँ तो लाख रुपए में बेच सकता हूँ। लेकिन मैंने उस तरह का किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं करने का डिसाइड किया है। जो भी मेरे क्लाइंट है वो ज़्यादातर रेफरेंस से ही आते हैं। जो मेरे क्लाइंट है वही दूसरे क्लाइंट को रेफरेंस देते हैं, चाहे वह डीमेट क्लाइंट हो, चाहे जिन्होंने सीट परचेस की है, या फिर जो वीडियोस देख के आते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख कर आते हैं। उसके अलावा किसी भी जगह मैं ना तो कहीं ऐड करता हूँ और ना ही मेरा इस तरह का कोई प्लान है। अभी आप देखेंगे कि इस एक्सेल के अंदर आपको सिर्फ वन टाइम कॉस्ट में इतने सब चीज़ें मिल रही है, तो ये सब चीज़ें की क्या वैल्यू होगी, तो वो आपके माइंड के ऊपर है। आप 1 लाख 1.5 लाख का कोर्स करेंगे, उसमें भी आपको यही चीज़ सिखाएंगे, बस फ़र्क आपको यही रहेगा कि वहाँ पे आपको, अगर आप ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो आपको लंच डिनर करा देंगे, और अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको खाली बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, वो सपने के ही पैसे लिए जाते हैं आपसे। तो 10:50 हो चुकी है, 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में हम मार्केट एक बार ट्रैक कर लेते हैं। निफ्टी 23,500, निफ्टी में अच्छा करेक्शन आया अचानक, आप देखेंगे अच्छी सेलिंग आई है। 23,500 में आप देखेंगे तो 600 के अंदर अगर आप देखेंगे, पहले 600 में फाइटिंग चल रही थी, और अभी आप देख सकते हैं डेटा पूरी तरह से रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पे ओवाई चेंज कॉल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, पुट के ओवाई चेंज से डे रेंज जो हमारी लोअर रेंज है 442, तो अभी भी इस लेवल के ऊपर ही है निफ्टी। और 500 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर है कॉल सेलर्स के द्वारा, सॉरी पुट सेलर्स के द्वारा, तो ये लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट जो फाइनल लेवल बताया 23,440, जो ये लेवल है, दो जगह आप देख सकते हैं इसका ये लेवल आ चुका है, तो 440 से 470 ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है आज के लिए। जो भी सेलिंग प्रेशर आएगा इस लेवल के आसपास कंज्यूम करके निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। फिलहाल का डेटा हमें बहुत बड़े पैनिक की इंडिकेशन नहीं दे रहा। 23,522, अच्छा सेलिंग यहाँ पे अचानक आया है मार्केट में। सेंसेक्स के अंदर हम देख रहे थे मॉर्निंग से डेटा बियरिश है, तो सेंसेक्स से जो प्रेशर है, मैंने वही आपको बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन जिस इंडेक्स के अंदर जो डेटा क्रिएट होता है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है मार्केट में, क्योंकि आज के दिन जो पोजीशन बनाई जा रही है, मोस्ट ऑफ द पोजीशन जो इंट्राडे पोजीशन है वो आज ही स्क्वायर अप होगी। तो आज के दिन अगर कोई बिग प्लेयर्स बड़ी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस में कि आज के दिन मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, तो उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करे। निफ्टी साइडवेज था, लेकिन सेंसेक्स के अंदर मॉर्निंग से प्रेशर था, तो उसी हिसाब से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है। हमारी डे जो लो रेंज है वो 77,281 थी, उसके नीचे सेंसेक्स चल रहा है। इसके नीचे सेंसेक्स टिकना नहीं चाहिए, सस्टेन नहीं करना चाहिए। 77,200 का स्ट्राइक प्राइस हम देखते हैं, तो इसमें कॉल का ओआई चेंज पुट के ओआई चेंज से ज़्यादा है और कॉल का ओआई पुट के ओआई से बराबर है। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप बोल सकते हो 77,000 है। 77,200 पर भी सपोर्ट जरूर है, लेकिन जो मेन ऐसा लेवल जहां से सेलिंग रुक सकती है वो है 77,000। स्ट्राइक प्राइस के पुट सेलर्स वही रोक सकते हैं सेलिंग को। 77,100 में भी आप देखेंगे तो पुट के अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं, तो सेलिंग आया है, लेकिन कितना सस्टेन करेगा वो बोलना मुश्किल है।
बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 51,500 में आप देखेंगे तो कॉल का ओ आई पुट का ओ आई बराबर है। 51,500 का जो पैनिक पॉइंट है 51,365, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल ये मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी। 418 हमारे लोअर रेंज है, तो डे लो लगभग डे लो के आसपास ही चल रहा है बैंक निफ्टी। यही डे लो बन सकता है आज का। अगर यहाँ पे पुट सेलर्स एक्टिव हो गए, बुल्स एक्टिव हो गए, तो रिवर्सल देखने के चांसेस है। प्राइस एक्शन का रिवर्सल, ओआई डेटा का रिवर्सल देखकर बुलिश अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल बन सकती है। नेक्स्ट क्वेरी देख लेते हैं। डू यू हैव एनी स्टाफ अवेलेबल टू हेल्प यू और यू आर होल एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर चैनल? नहीं, कोई भी किसी भी तरह का स्टाफ तो है, लेकिन किसी भी तरह का स्टाफ को इस तरह की अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो प्रोडक्ट सेल करे या प्रोडक्ट के बारे में बताए। आपको जो भी कांटेक्ट करना है मुझसे कांटेक्ट करना है, और जब कभी भी ऐसा होगा कि कोई स्टाफ होगा तो उसके बारे में मैं यूट्यूब में अपडेट करूंगा कि आपको इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर से आप परचेस कर सकते हैं, सभी डिटेल आप इसको शेयर कर सकते हैं। फिलहाल किसी को भी कोई भी डिटेल शेयर मत करिए और कहीं से भी परचेस मत करिए। फिलहाल आपको सीट परचेस करनी है, कोर्स परचेस करना है, तो आप मेरी वेबसाइट से कर सकते हैं, जो मैंने वीडियोज़ में बताया है। मेरी यूट्यूब के वीडियो, मैंने वेबसाइट का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप में कांटेक्ट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी जगह अवेलेबल है। व्हाट्सअप में भी आपको दूसरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी जो भी आपको चाहिए, तो उसी की मदद से फिलहाल आप सभी कुछ करिए। अगर मैं प्रमोट करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मुझे स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, दूसरी खर्चे करता हूँ तो मुझे फिर उस हिसाब से दूसरी सेटिंग भी करनी पड़ सकती है, जो ज़्यादातर सभी करते हैं अभी। एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे ज़्यादातर रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। पैनिक जैसा कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो 400 या 300 के नीचे जो गया था उसके आसपास फिर से हमारे रेंज के बीच आसपास आ रहा है। इसके ऊपर निकलते ही फिर से साइडवेज ही रहेगा। फिर निफ्टी में आप देखेंगे तो अरे आप पी माइनस सी ओ आई चिन्ह का चार्ट भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो लगभग ये साइडवेज है, पीसीआर भी साइडवेज है। फिर निफ्टी का चार्ट थोड़ा बियरिश है, और ओआई डेटा भी अगर आप देखेंगे तो 22,900 ब्रेक हो सकता है, 22,900 नीचे ही चल रहा है। तो जो पैनिक आना था लगभग वो आ चुका है ऐसा लग रहा है। हमारी लोअर रेंज है 22,913, 22,913 जो लोअर रेंज के नीचे फिलहाल फिर निफ्टी चल रहा है। तो इस रेंज के ऊपर आने के बाद में ही वापस बुलिश पोजीशन, बुलिश ट्रेंड या फिर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने में फ़ायदे के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या फिर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट के अंदर है वो आप देखेंगे तो नियर बाई स्ट्राइक प्राइस में 22,900 के अंदर आप देखेंगे तो कॉल का ओ आई पुट के ओ आई से कम है, लेकिन कॉल का ओ आई चेंज पुट के ओ आई चेंज ज़्यादा है, तो इसको अवॉइड करिए। 22,850 या एक इस स्ट्राइक के अंदर आप देखेंगे तो पुट के अंदर सेलर्स एक्टिव है, और पुट का ओ आई कॉल के ओ आई से ज़्यादा है, पुट का ओ आई चेंज भी कॉल के ओ आई चेंज से ज़्यादा है। तो 22,850 ये एक लेवल, ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो सेलर्स हैं 22,807 उनका पैनिक पॉइंट है। तो यह भी एक लेवल हो सकता है जहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सके। ओवरऑल डाटा तो बियरिश है फिलहाल मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी में जो पहले मॉर्निंग में डेटा बुलिश था वो थोड़ा चेंज होकर अभी साइडवेज हो चुका है। 12,200 में आप देख सकते हैं पुट का ओ आई चेंज कॉल के ओ आई चेंज से ज़्यादा है, और कॉल का ओ आई पुट के ओ आई से कम है। तो इस लेवल के आसपास फाइटिंग चल रही है। इसको हम पैनिक लेवल, पैनिक मार्केट नहीं बोल सकते, इसको हम बियरिश टू साइडवेज मार्केट ही बोल सकते हैं। मार्केट थोड़ा बियरिश रहेगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। निफ्टी के अंदर अच्छा सेलिंग आया है, निफ्टी के अंदर अच्छी पोजीशन चेंज हुई, लेकिन 23,500 में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रेशर है पुट सेलर्स द्वारा। तो ये लेवल जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। जो मैक्सिमम लेवल है वो 23,450 है, जहाँ तक निफ्टी फिसलता है तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, बुल्स एक्टिव हो जाएंगे। सेंसेक्स में 77,200 चल रहा है, 77,200 के अंदर भी
कॉल का ओआई चेंज पुट का ओआई चेंज ज़्यादा है, तो सेंसेक्स का डेटा नेगेटिव है। सेंसेक्स 17,200 के अंदर कॉल का ओआई और पुट का ओआई लगभग बराबर है, तो ये सपोर्ट हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो प्रीवियस पोजीशन जिन्होंने लेके कैरी फॉरवर्ड करी है, अगर वो स्क्वायर ऑफ करते हैं तो और ज़्यादा पैनिक आ सकता है 77,000 तक। वही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे सेलर्स बायर्स एक्टिव होंगे। 77,000 का लेवल, 77,100 की स्ट्राइक प्राइस में भी जो पुट सेलर्स है वो एक्टिव होंगे लगभग 77,036 के आसपास। तो 76,950 और 77,035 इन दो लेवल के आसपास अगर कोई रिवर्सल आता है ओआई डेटा में प्राइस सेक्शन में, तो वहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। फिलहाल डेटा तो नेगेटिव है, ऐसे डेटा के अंदर बुलिश ट्रेंड देखना सही नहीं है। 11 बजने वाली है, सिर्फ 2 मिनट बची है और कुछ लास्ट क्वेरी देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेरी है, प्लीज़ शेयर योर वेबसाइट लिंक हियर इन कमेंट बॉक्स। तो वेबसाइट की लिंक मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो 11 बज चुकी है, लाइव स्ट्रीम को एंड करने का टाइम आ चुका है। बहुत ज़्यादा पैनिक पॉइंट नहीं है, इसलिए पैनिक मत करिएगा। कोई डेटा ऐसा नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेंसेक्स के अंदर भी तो नीचे यहाँ पे पुट के अंदर भी पोजीशन क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुट के अंदर पोजीशन क्रिएट नहीं हो रही। जिस समय पुट के अंदर बिल्कुल पोजीशन क्रिएट नहीं होती तो वो एक पैनिक पॉइंट होता है। आप देखेंगे जिस समय मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आता है, जैसा कि अभी वेडनेसडे को हुआ था, उस समय आप वो वीडियो खोलिए और उसका बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, आप इस ओआई चेंज का चार्ट को देखिए और बाकी चार्ट को आपको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब ट्रेंडिंग बड़ा मूव आने वाला होता है तो किस तरह से ओआई डेटा आता है। इन सभी चीज़ को आपको लाइव मार्केट में आप बार बार देखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेगा। चार्ट देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से ये डेटा में ओआई डेटा ये बता रहा है। ओआई चेंज का चार्ट या फिर ओआई का चार्ट, पी माइनस सी, ओआई चेंज का चार्ट, पीसीआर का चार्ट, ये सभी चार्ट देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो इन 4 दिनों के अंदर जो मैंने लाइव स्ट्रीम करी है, इस एक्सेल को लेकर आपके मन में जो भी क्वेरी थी, आशा करता हूं कि वो सभी मैंने सॉल्व कर दिया है। और जितने भी क्वेरी मुझसे पूछी गई कमेंट बॉक्स में, मैंने उन सभी क्वेरी का जवाब दिया है। कोई भी क्वेरी मैंने छोड़ी नहीं है, सभी क्वेरी को उनका सॉल्यूशन मिला है, सभी व्यूवर्स को उनका सॉल्यूशन मिला है उनकी क्वेरी का। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है और ज़्यादातर रिक्वेस्ट आती है व्यूवर्स की, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में 1 आवर या फिर 2 आवर का लाइव स्ट्रीम करूँ, जिससे ट्रेडर्स को हेल्प हो सके। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, तब तक मुझे ये पता कैसे चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वह ट्रेडर्स को बेनिफिट हो रही है उससे, या फिर ट्रेडर्स का फ़ायदा उठा पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो इसलिए वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को कमेंट करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है, क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, सभी के बारे में कमेंट करिए। आपके फीडबैक से मैं भी अपने आप में थोड़ा सुधार ला पाऊंगा। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, जो मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं भी उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको हेल्पफुल हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में और भी लाइव स्ट्रीम कर सकूँ। टाइम निकाल के मैं ज़रूर लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑफ डे डेटा एनालिसिस की भी स्ट्रीम भी करूँगा। जिस तरह से कि आपको चाहिए उसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे वीडियोस में लिखिए। ज़्यादातर जिस चीज़ का रिस्पांस आता है, जिसमें व्यूवर्स इंटरेस्टेड होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ स्टार्ट तो ज़रूर करूँ, और स्टार्ट करने के बाद में कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक उसका फॉलो करूँ, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट देखता हूँ। वीकली एनालिसिस वाले वीडियोज़ मैंने लगभग 2 से 3 साल तक अपलोड किए हैं यूट्यूब के अंदर। अगर आप देखेंगे तो लगातार हर वीक मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसलिए मैंने बाद में वो वीडियोस बंद कर दिए, और मैंने देखा कि लेवल्स की मदद से जो रिस्पांस मुझे मिला है, वो उन्होंने कहा कि इतना वीडियोस की जरूरत नहीं, आप खाली लेवल शेयर करेंगे तो भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा, आपके लेवल्स बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं। तो मैंने उसको बंद करके सिर्फ लेवल्स देना चालू कर लिया। इस लेवल्स वाली सर्विस में आपको डेली लेवल्स भी मिल जाते हैं, वीकली लेवल्स भी मिल जाते हैं। वीकली लेवल्स संडे को मैं अपडेट कर देता हूँ, और डेली लेवल्स डेली अपडेट करता हूँ, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहते हैं। अगर आपको सिर्फ लेवल से काम करना है तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो आशा करता हूँ इन 4 लाइव स्ट्रीम में आपको मार्केट का नॉलेज भी मिला होगा, ऑप्शन चेन की
एनालिसिस किस तरह से करते हैं, मार्केट के ट्रेंड किस तरह समझते हैं, और किस तरह से मल्टीपल ऑप्शन चेन एंजल वन इस एक्सेल को आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस एक्सेल को अपने एक्सेल के अंदर अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। इन सब के बारे में आपने सीखा होगा, जाना होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में जितनी सिंपल और डिटेल नॉलेज मैंने शेयर कर सकता था मैंने की है। शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपके ट्रेडिंग में उसका बेनिफिट आपको देखने को मिले। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय माता दी।